हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, अपना मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज देखने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है क्लास 10th यानी मैथ, क्लास 10th का मैथ। और पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऊंचाई और दूरी, यानी ऊंचाई और दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। यानी वन शॉट वीडियो होने वाला है, यानी जो भी सवाल आपका है 16 उसके एक्स्ट्रा में भी सवाल बताएंगे, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर इस वीडियो के आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो एक भी सवाल परीक्षा में अब छूटने वाला नहीं है। चलिए हम लोग पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, यहाँ पर आपको पहला सवाल मिलने जा रहा है। इसको अपने कॉपी पर उतारते चलिएगा, ठीक है, और अच्छे से समझते चलिएगा। पहला सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। पहला सवाल यहाँ से आपको मिलने जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए 9.1 का पहला सवाल, यानी 9.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है, एकदम अच्छे से हम लोग इसको स्वागत करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर सवाल कह रहा है कि सर्कस का, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अब इधर उधर ध्यान न दें, एकदम ध्यान बोर्ड पर दीजिएगा ना। कह रहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह तनी हुई है। तनी हुई का मतलब वो ढीला ढीला नहीं है, एंड टाइट है ना, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 में दिया गया है, यही आपका क्या है, आकृति है। यानी ए वाला जो है डोरी की लंबाई हो गया, यानी ये आपका काम करता है कण का, और ए वाला आपका काम करता है लंब का, यानी ए भी काम करेगी लंब का, और ये वाला पार्ट काम करेगा आधार का। बट आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है यानी खंभा की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी हम लोग खंभा के ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज लेते हैं, पेज के माध्यम से हम लोग जल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पर सवाल पहला बनने जा रहा है। पहला सवाल का हल यहाँ पर हम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आप लोग देखिए पहला सवाल का हल, यानी यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। इसको आप लोग हल भी लिख सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, जो भी फिगर था उस फिगर को हम लोग ड्राइंग यहाँ पर कर लेंगे, और फिगर में आप इधर से भी लंब कर सकते हैं, यानी यहाँ आपका लंब हो जाएगा। और ये वाला जो है आपका ये डोरी की लंबाई है, जो डोरी की लंबाई है वो आपको दिया हुआ है 20 मीटर, यानी ये वाला आपको दिया हुआ है 20 मीटर। यहाँ पर नाम दे देंगे ए बी और यहाँ पर सी, और यहाँ पर तो बनता है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है। बट यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ख्याल रखिएगा। यानी जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो डोरी है, डोरी का लंबाई 20 मीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, यानी ए बी के लंबाई यानी इंच पूछा है, इंच ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो जो सवाल में दिया हुआ है उसको लिख देंगे, यानी हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है, यानी हम लोग का क्या दिया है, तो गुरुजी एसी यानी डोरी की लंबाई दे दिया है 20 मीटर। क्या दे दिया है, 20 मीटर। ये है क्या गुरुजी, तो डोरी की लंबाई है, यानी लिख सकते हैं डोरी, इसको ऐसे कर देंगे। इसके बाद हम लोग का ए बी, यानी ए बी जो है हम लोग मान लिए हैं इंच। क्या मान लिए हैं, इंच। यानी ए वाला क्या काम किए हैं, माना की, यानी माना कि इसको मान लिए हैं कि जो ए बी है एच मीटर है, यानी एच मीटर, ए भी मीटर में आएगी ना, क्योंकि आपका सारे चीज यानी जो अब एसी मीटर में है तो आपका हाइट भी मीटर में आएगा। अगर ये सेंटीमीटर रहता तो ये भी सेंटीमीटर में आता, ठीक है। अब यहाँ से लिख देंगे हम लोग प्रश्न से, यानी क्या लिख देंगे, प्रश्न से लिखो या प्रश्नानुसार लिखो, प्रश्न से। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में। या लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, वो भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब देखिएगा ए बी सी, यानी बी जो है आपका समकोण है। आपको देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, यानी जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसी से आपको रिलेशन बैठाना है। देखिए कौन दिया है और आपका लंब पूछ रहा है, तो कौन बटा में लंब उस भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो लंब बटा में कौन, लंब बटा में कौन याद करेंगे तो वो भी यही है। यानी लंब बटा में कौन क्या होता है, तो गुरुजी साइन थीटा होता है। यहाँ फार्मूला आपको निष्पत्तियां जो लगेगी साइन थीटा लगेगी। होता क्या है, लंब बटा में कौन होता है, यानी लंब जो है हम लोग का ए बी है,
जो हम लोग का कर्ण है वो आपका AC है। क्या है आपका? AC है। इसके बाद थीटा का मान मिल चुका है। साइन थीटा का मान हम लोग क्या दिया है? तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 30 डिग्री हम लोग रख देंगे। इसके बाद यहाँ भी लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि थीटा का मान हम लोग के 30 डिग्री मिला हुआ है ना। अब यहाँ पर AB हम लोग क्या माने थे? H गुरुजी, और AC हम लोग का दे दिया है 20। क्या दे दिया है? 20। अब साइन 30 का मान क्या होता है? तो गुरुजी 1/2 होता है, यानी साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। इसके बाद यहाँ पर H लिखेंगे, यहाँ पर आपका 20 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करना है? तिरछा तिरछी गुणा करना है। ये वाला से इसमें होगा, यानी नहीं तो आप कटा भी सकते हैं, ये वाला कटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10। H से इसमें होगा, अब आपका मिल जाएगा H, और यहाँ पर ये वाला से इसमें होगा, 10 एकम 10 होता है, यानी मीटर। यानी जो हमारा ऊंचाई है खंभा वो 10 मीटर का है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अगर परीक्षा में आएगा तो सब्जेक्टिव में, अतः खंभे, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई, क्या लिख सकते हैं गुरुजी? तो खंभे के ऊंचाई, जो खंभा की ऊंचाई है, यानी वो आपका AB था, और AB को मान लिए थे H, और यही H आपको मिल गया 10 मीटर। क्या मिल गया? 10 मीटर। यही आपका परफेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। चलिए अगला सवाल को चल रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपका बनने जा रहा है। अगला सवाल आपको क्या कर रहा है? थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल बहुत VVI है, इसको आप लोग VVI एकदम रखिएगा, आने का चांस बहुत रहता है क्योंकि सवाल बहुत बार ही रिपीट किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब आंधी आती है तो मान लो ये वाला पेड़ है और वो पेड़ आधे पर से टूट जाती है, तो वही कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी पेड़ का जो ये वाला शिखर है वो जमीन टूटेगा यहाँ से तो जमीन के छूने लगेगा, यानी शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब होता है पेड़ के पांव, पाद बिंदु दूरी जो है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गौर फरमाएंगे, इसका हम लेकर चल रहे हैं अगले नेक्स्ट पेज पर, और उस पेज पर हम लोग बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर आप लोग गौर फरमाएंगे तो बिल्कुल एकदम अच्छे से हम समझाते चलेंगे। अब यहाँ पर सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए सबसे हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे? फिगर। इस सवाल को फिगर बनाएंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सवाल क्या है गुरुजी? तो 2 नंबर, यहाँ से लिख देंगे हॉल। क्या लिख देंगे? हॉल। इसके बाद हम लोग फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे गुरुजी? फिगर बना लेंगे। अब फिगर के माध्यम से समझिएगा, यानी ये वाला आपका पेड़ है, क्या है आपका? पेड़। और यहाँ से यहाँ पर आपका क्या है? आपका भूमि है। और यहाँ से पेड़ जो है ना टूट गया है, टूट कर जमीन को छू रहा है, ठीक ना। ऊपर से पेड़ कितना टूटा है यहाँ से हम लोग डॉट डॉट कर देंगे, यानी ये पेड़ जो है ना ये दिखा रहा है कि यहाँ से पेड़ टूट गया था, तो ये आपका काल्पनिक हो गया और ये टूटा हुआ भाग यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप गौर फरमाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो त्रिभुज मान लेंगे A, और यहाँ पर B, और यहाँ पर C। अब कह रहा है कि जो पेड़ जहां से टूटा है वो उसका पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ छूता है, तो उसके साथ जो कोण है ना वो आपको बन रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। और जो यानी पेड़ का शिखर है जो जमीन का छूता है यहाँ से, और पेड़ का पाद बिंदु, ये वाला होता है पाद बिंदु, वो टोटल दूरी दे दिया है 8 मीटर। कितना दे दिया है? 8 मीटर दे दिया है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताओ पेड़ की ऊंचाई इतना ही थोड़े है, यानी ये भी पेड़ की ऊंचाई है और ये भी पेड़ की ऊंचाई है, इसको सब सूझ कर देंगे तो ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के जुड़ने से पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, दोनों को जोड़ने से पेड़ का क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। या आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं डी, यानी टोटल हम लोग का DB पेड़ की ऊंचाई है। तो यहाँ पर जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब भाई क्या दिया है? तो सबसे पहले हम लोग कोण भी मिल गया है, यानी थीटा का मान जो है ना आपको मिल गया है 30 डिग्री, और नीचे में BC जो है आपको मिल गया है 8 मीटर। कितना मिल गया है? 8 मीटर। तो हम देख लेते हैं कहीं गलती नहीं ना है, सारे चीज सही है ना। 8 मीटर और 30 डिग्री देख लिया जाए, यानी यहाँ पर 30 डिग्री और 8 मीटर सही है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जितने ध्यान देंगे उतना ही आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर 8 मीटर हो गया। इसके बाद हम लोग का जो BD है वो पूरा जो BD है वो AB यानी AB अब प्लस में AB प्लस में AC जुड़ने से मिलेगा, यानी AC। ये आपको क्या है? पेड़ की ऊंचाई है, यानी यहाँ लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की
ऊंचाई। तो ये वाला पेड़ की ऊंचाई क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। अच्छे से समझिएगा, एकदम मक्खन करके हम रहेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम लोग ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो चलो बी डी बराबर ए बी प्लस ए सी, यही हमको ज्ञात करना है। इसको एच भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, यानी समकोण समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या लेकर चल रहे हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी यहाँ 90 डिग्री बनता है, इसलिए हम समकोण बोल रहे हैं ए बी सी। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, ए भी ज्ञात करना है और ए भी ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं, यानी ए आधार के माध्यम से लंब ज्ञात कर लेंगे और इसी आधार के माध्यम से कोण ज्ञात कर लेंगे, और दोनों के लंब और कोण जोड़ लेंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। गौर फरमाइएगा। तो सबसे पहले हम लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, tan थीटा। क्या लिखेंगे, tan थीटा। लंब हाई वाला आधार हो जाएगा, tan थीटा लंब बटा में आधार। तो tan थीटा लंब बटा में आधार, लंब का मान क्या है, तो ये गुरुजी मान नहीं है, ए बी है। और हम लोग का नीचे में जो है ना बी सी, यहाँ पर लिख देंगे ये आधार है। और tan थीटा लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में क्या होता है, आधार। tan थीटा, थीटा का मान हम लोग का मिल चुका है 30 डिग्री। और यहाँ पर ए बी का मान नहीं है, ए बी जो कहते हैं, बट बी सी का मान मिल गया है 8 मीटर है। 33 का मान होता है गुरुजी 1 बटा में √3, 1 बटा में √3। और ये भी ज्यों का त्यों हो जाएगा, और नीचे में 8 ज्यों का त्यों हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ये वाला मिल जाएगा ए बी √3, और ए वाला से इसमें कीजिएगा ना तो 8 मिल जाएगा। तो हमको ए बी बराबर ज्ञात करना है, क्योंकि हमको ए बी चाहिए। तो ए बी जब √3 है वो भागा में चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गुणा में है। ए बी का मान मिल चुका है, यानी 8 बटा में √3, यहाँ मीटर लिख देंगे। इसके बाद हम लोग अब ज्ञात करेंगे, अब ज्ञात करेंगे हम लोग क्या, तो ए वाला ज्ञात करेंगे ए सी, यानी लिख देंगे पुनः। क्या लिख देंगे, पुनः। पुनः हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर त्रिभुज वहीं रहेंगे, थीटा भी वहीं रहेंगे, ए सी ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर आधार है, ये आपका कोण है, कोण बटा में आधार, कोण बटा में आधार, कोण बटा में आधार या आधार बटा में कोण। तो हम लोग का कौन सा लगेगा, आधार बटा में कोण कौन होता है, कॉस होता है। और थीटा बराबर आधार बटा में कोण, आधार बटा में क्या होता है, कोण। आधार का मान क्या है आपका गुरुजी, तो आधार का मान BC है और कोण का मान क्या है, AC है। अब यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, क्योंकि इसमें भी यही काम करेगा। और आधार का मान ने आधार मिल गया है 8, कितना मिल गया है 8, और कोण हम लोग का क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो अब यहाँ पर cos 30 का मान, तो cos 30 का मान होता है 1 बटा में 2, सॉरी cos 30 का मान ना, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, मेरे साथ बोलिएगा। इसके बाद 8 बटा में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यानी √3 बटा में 2 होता है cos 30 का मान, √3 बटा में 2 होता है cos 30 का मान। इसके बाद 8, इसके बाद 8 आपका है, आपका आधार है, और आपका AC जो है आपका क्या है, कोण है। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ये वाला इसमें हो जाएगा, ये मिल जाएगा AC √3, और ये वाला आपका करिएगा तो हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, बट हमको चाहिए AC। तो यहाँ पर 16 बटा में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी AC का भी मान मिल गया, यानी AC भी मिल गया और AB भी मिल गया, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग का आंसर हो जाएगा। तब हम लोग कैसे यहाँ पर बनाएंगे, यानी हम लोग का BD जो है, जो BD था, BD 2 को जोड़ने पर था, यानी AB प्लस में क्या था आपका, BC था, AB प्लस में AC, सॉरी AB प्लस में AC था। यानी पूरा BD जो है AB प्लस में AC दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। अब बताओ AB का मान मिल चुका है, यहाँ पर गौर फरमाइएगा, यहाँ पर मिला है तो 8 बटा में √3 है, अब प्लस में AC का मान यहाँ से मिल गया 16 बटा में कितना मिल गया, √3 मिल गया। अब गौर फरमाएंगे √3 आपका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8, प्लस में कितना हो जाएगा 16। जब इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 24, कितना जाएगा 24, बटा में क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ पर हर पर में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बुक में इतना आंसर नहीं दिया है, इसको हर पर में करने पर मिल जाएगा। तो √3 से ऊपर करेंगे, √3 से नीचे कर देंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में 24 √3 हो जाएगा, और नीचे √3 गुणा होगा तो डबल पे वो निकल जाता है 3, इसको कटाइएगा तो आ जाएगा 8, यानी पूरा हम लोग का 8 √3 आ जाएगा। इसी को मीटर कर देंगे, यही आपका पेड़ का टोटल ऊंचाई है, यानी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोनों सवाल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। कहाँ चलते हैं, 3 नंबर सवाल की ओर। इसको स्क्रीनशॉट मार कर उतार भी सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, अगले सवाल की ओर गौर फरमाएंगे सभी लोग।
3 नंबर सवाल देखिएगा, एकदम पूरे अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में, यानी एक पार्क में, क्या बोल रहा है, एक पार्क में, ध्यान दीजिएगा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी यानी फिसलने वाला पट्टी लगाना चाहती है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर के ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसका जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि फिसलन पट्टी जो है 2 गज है। कितना है गुरुजी? तो 2 गज है। ध्यान दीजिएगा, हम समझा रहे हैं ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 गो फिसलन पट्टी बना लेंगे। क्या करेंगे? 2 गो फिसलन पट्टी बना लेंगे, एगो 5 वर्ष से कम के लिए, एगो 5 वर्ष से ज्यादा के लिए। तो यहाँ से गौर फरमाइएगा, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। इस समझो कि एकदम ये आपका 1.5 मीटर का रहेगा और यहाँ से आपका फिसलन पट्टी वाला कर देंगे। इसके बाद एक और बनाएंगे जो जिसका हाइट अब ज्यादा रहेगा, जिसका हाइट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और यहाँ से ये आपका कौन का काम करेगा, ये वाला आपका दार हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल एकदम मक्खन कर देंगे, आप लोग देखते रहिए। इसको जो लंबाई है ना वो 1 मीटर है, सॉरी 1.5 मीटर है, और इसका जो है ना 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। इसका नाम दे देंगे ए बी सी। यहाँ पर कोण जो बन रहा है छोटका 5 वर्ष से कम के लिए ये बन रहा है 30 डिग्री, और इसका जो कोण बन रहा है ना ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। यहाँ पर देंगे पी क्यू आर। यानी अब ध्यान दीजिएगा, आपको ज्ञात क्या करना है, तो दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई इसका भी ज्ञात करना है। ये छोटका है 5 वर्ष से कम के लिए फिसलन पट्टी, आप देखे होंगे लड़का इस माध्यम से छलाकता है, यहाँ से छलकता है, ऐसे करके छलकता है, तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया, बट ये फिसलने वाला हो गया, तो ये आपका निकालना है। इसके बाद इसमें ए वाला निकालना है, यानी दोनों त्रिभुज में निकाल लेंगे हम लोग बारी बारी से। एक बार देख लेते हैं कि 1.5 मीटर, 3 मीटर और 30 और 60 सही है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न है ना तो बनाया हुआ सब बेकार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक 1.5 मीटर है जो 30 डिग्री, और जो आपका 3 मीटर है, जो आपका 3 मीटर है वो कितना है आपका 60 डिग्री। यानी ये गुरुजी यहाँ तक आपका एकदम क्लियर है। चलो दोनों का हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं ना, अच्छे तरीके से देखिएगा, दोनों का मान ज्ञात कर रहे हैं। यानी 60 हो गया। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। सवाल कितना है गुरुजी? 3 नंबर। 3 नंबर का यहाँ से लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे मेरे रसगुल्ले? हल लिख देंगे। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं दिया है। क्या लिखेंगे गुरुजी? दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग का हर एक चीज दिया हुआ है। यानी एक दिया है त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी में हम लोग का क्या क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में दे दिया है ए बी की लंबाई, यानी ए बी की लंबाई जो है ना हम लोग का है 1.5 मीटर हो जाएगा, और थीटा जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। हम लोग का ज्ञात क्या करना है, तो ए सी ज्ञात करना है, यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, वाट। इसके बाद में एक और त्रिभुज है, यानी त्रिभुज है वो क्या है, पी क्यू आर है, यानी क्या है त्रिभुज पी क्यू आर में, उसमें क्या क्या दिया है गुरुजी, तो उसमें दिया है पी और क्यू, यानी पी क्यू की लंबाई दे दिया है 3 मीटर, और आपको थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, पी आर, यानी पी आर बराबर क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग यानी इस त्रिभुज के बना सकते हैं लेकर, नहीं तो उस त्रिभुज के बना सकते हैं, दोनों में से आप किसी भी त्रिभुज के लेकर बना सकते हैं, आप नो फिक्र रहिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज। क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी क्या, तो ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हम लोग करेंगे क्या, गौर फरमाइएगा, ये आपका लंब है, ये आपका कोण है, तो लंब बटा में कोण, रिलेशन देखिए, लंब बटा में कोण क्या होता है गुरुजी, साइन होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन। अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं, थीटा ना लिखकर, इसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा का मान 30। अब यहाँ पर साइन लंब बटा में कोण, लंब का मान दे दिया है, यानी 1.5 दे दिया है, और कोण का मान ज्ञात करना है, तो ए सी ज्यों का त्यों हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और यहाँ से आपको 1.5 और नीचे में ए सी मिल जाएगा। ए सी से 1 से गुणा कीजिएगा, तिरछा तिरछी यहाँ पर गुणा होता है, ए सी से 1 से करेंगे तो ए सी मिलेगा, और यहाँ पर 1.5 दूनी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। यानी हम लोग का ए सी का जो मान है वो मिल गया, जानते हो कितना, 3 मीटर। ये पहालका का आंसर है, जो 5 वर्ष से कम है उसका फिसलन पट्टी की लंबाई है। इसके बाद हम लोग यहीं से अब यहाँ ज्ञात कर लेंगे, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। पुनः
यानी समकोण त्रिभुज। क्या लिख देंगे? पुनः समकोण त्रिभुज। पुनः समकोण त्रिभुज क्या होगा गुरुजी? तो पी क्यू आर हो जाएगा। पी क्यू आर में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर भी लंब बटा में कोण, यानी लंब बटा में कोण क्या होता है? तो ये गुरुजी साइन होता है। थीटा का मान इसमें 60 है, लंब का मान मिल गया है 3, बट यहाँ पर कोण का मान नहीं मिला है, तो पी आर जो कहते हो जाएगा। 60 का मान होता है यानी √3/2 होता है, यानी साइन 60 का √3/2 होता है। 3 जो कहते हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी आर। अब यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो पी आर हो जाएगा, और यहाँ पर इससे गुणा कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 लगा रहेगा क्योंकि इससे करेंगे तो इतना हो जाएगा। पी आर यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया ना, 6 बटा में कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब हर पर में कीजिएगा ना तो आ जाएगा √3 बटा में √3 हो जाएगा, यानी यहाँ करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो 2 रूट में क्या आ जाएगा? 3 ए मीटर हो जाएगा, यानी दूसरा का आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा अच्छे से। देखते हैं आंसर जो है आपका सही बना है कि नहीं। थोड़ा सा सवाल क्या कह रहा था उसका आंसर देख लीजिए, ना तो हो सकता है कि गलती हो जाएगा। अगर आप लोग के पास बुक होगा तो मिलाते चलिएगा, आप लोग के पास बुक होगा तो कृपया मिलाते चलिएगा, ठीक ना। चलिए इसका आंसर देख लिया जाए। आप लोग को क्या लगता है आंसर सही है? कमेंट कीजिए जल्दी। इसका आंसर हम देख ले रहे हैं, कहीं गलती नहीं हो रहा है। जहां गलती होगा वहां कमेंट कीजिएगा ना। सवाल नंबर तीसरा था, तीसरा का आंसर क्या दिया हुआ है गुरुजी? एक दिया हुआ है 3 मीटर सही है, एक दिया है 2√3 मीटर सही तो है, दोनों का है, यानी दोनों फिसल पट्टी के निकल गया। अब चलते हैं हम लोग आगे, यानी अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल यहाँ तक ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, यानी दोनों फिसल पट्टी की लंबाई हो गया ना। अब चलते हैं सवाल नंबर हम लोग 4 की ओर। 4 नंबर सवाल गौर फरमाइएगा। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 4 नंबर सवाल सभी लोग एकदम ध्यान यहीं पर दीजिए, इधर उधर ध्यान देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पर अब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से यानी 30 मीटर की दूरी है, यानी कह रहा है कि मान लीजिए ना ये आपका कोई आपका मीनार है, और भूमि के एक बिंदु से यहाँ से और मीनार के पाद बिंदु का जो दूरी है वो 30 मीटर है, यानी 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। जो यहाँ कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री, सॉरी माफ कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना एकदम इजी है, आप एकदम बना सकते हैं। यानी 30 डिग्री दे दिया है, यानी लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार यानी tan थीटा, यानी लंब ज्ञात करना है। बहुत एकदम सिंपल है, यानी 30 और आपका 30 मीटर दिया ना, यानी 30 डिग्री दिया है और 30 मीटर दिया है। देखो यहाँ पर अगले पेज पर हम लोग चल रहे हैं। अगले पेज पर सवाल नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं 4 नंबर। कौन नंबर गुरुजी? 4 नंबर। 4 नंबर का आंसर देखिएगा। यहाँ पर सवाल नंबर हम लोग 4 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लिख देंगे हॉल। क्या लिख देंगे? हॉल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गुरुजी? तो फिगर बनाएंगे। सबसे काम हम लोग का है फर्स्ट में फिगर बनाना है। अगर फिगर आप बना लेते हैं यानी लैंग्वेज के माध्यम से, तो आपका हर एक चीज यानी कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बन जाएगा, ठीक ना। अब चलो यहाँ पर ध्यान दो बाबू लोग, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। चलिए यहाँ पर आपका नाम दे देंगे ए बी और यहाँ पर सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी मीनार के पाद बिंदु और जहाँ बिंदु है यानी कोई बिंदु है वहां से दूरी टोटल जो आपका है ना वो आपका 30 मीटर है। और जो कोण बना रहा है वो आपका 30 बना रहा है। कितना बना रहा है? 30। कोण भी कितना बना रहा है? 30 बना रहा है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोण जो बन रहा है आपका 30 बन रहा है। कितना बन रहा है? कोण बन रहा है 30 डिग्री। और हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एच मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एच। ये सारे चीज हम लोग लिख लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या करेंगे गुरुजी? दिया है। जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो क्या दिया है? यानी हम लोग का बीसी मिल गया, जानते हो कितना? 30 मीटर गुरुजी। इसके बाद थीटा का मान मिल गया है हम लोग का 30 डिग्री मिला है, यानी हम लोग का ए बी ज्ञात करना है। ए बी को मान ली है एच, यहाँ पर लिख देंगे माना की, यानी ये भी क्या मान ली है? यानी एच मान ली है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। यानी इसी तरह आपको बनाना है समकोण त्रिभुज, यानी ए बी सी में समकोण त्रिभुज क्या करना है? ए बी सी में। अब आप लोग बताइए, ए वाला लंब है, ए वाला आधार है, तो कौन लगेगा निष्पत्तिया? ए गुरुजी लंब बटा में आधार लगेगा tan थीटा, या आधार बटा में लंब। आप कॉट के माध्यम से भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग सीधा सीधे लंब बटा में आधार tan का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कर देंगे tan थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री, और लंब का मान हम लोग का मान लिए हैं h, और हम लोग का आधार जो है आपका मिल गया है 30। अब यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3, और यहाँ h हो जाएगा बाटा में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, या नहीं भी करेंगे तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एच बराबर ये हो जाएगा 30,
अब बाटा में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 30/√3, 30/√3 इधर लिख देंगे, इंच लिख देंगे यहाँ पर। अब हर पर में करेंगे तो हम लोग को लगता है कि आंसर आ जाएगा। अब बताइए, ऊपर में 30√3 हो जाएगा, नीचे में आपका डबल पर निकलता है तो 3 हो जाएगा, कटाइएगा तो आ जाएगा 10, यानी इसका आंसर आ जाएगा 10√3। ये क्या हो जाएगा, मीटर। यानी यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया, यानी यही मीनार की ऊंचाई हो गया। इसका भी आंसर थोड़ा देख लेते हैं, ना तो आंसर नहीं देखेंगे हम लोग तो गलती हो जाएगा। आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा, क्योंकि कहा गया है कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर, यानी इंच 10√3 मीटर। यहाँ आप लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ नीचे में लिख सकते हैं कि अतः पेड़ की ऊंचाई। हम लोग अच्छा से परीक्षा में जाएंगे तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं कि अतः, अतः पेड़, पेड़ नहीं मीनार है ना, अतः मीनार, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, यानी अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया गुरुजी, 10√3 मीटर। आप यहाँ आंसर दे सकते हैं अच्छा से लिखकर, इसको आप लोग मिटा लीजिएगा। अगर परीक्षा में यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अच्छे मेथड से अगर ज्ञान लेना है, मीनार की ऊंचाई आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर 1% भी नहीं कटेगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर। कहाँ चलते हैं गुरुजी, 5 की ओर। 5 नंबर सवाल अच्छे से देखिएगा, इसको भी मक्खन करके रहेंगे। तो 5 नंबर सवाल आप लोग ध्यान से देखिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी भूमि से जो ऊंचाई है भूमि से वो 60 मीटर, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर की झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी की में कोई ढील नहीं है। ढील मतलब कोई ढीला नहीं है, टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब है कि जो हाइट है वो 60 मीटर है और जो कोण है 60 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हम लोग अब बना लेंगे। क्या करेंगे इसको, अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट पेज के माध्यम से हम लोग इसको टोटल हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टोटल हल कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे का ध्यान एकदम बोर्ड पर होना चाहिए। कहा गया है कि पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर हमेशा ध्यान होना चाहिए। क्या बोला मैंने, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर गुरुजी बोले थे, याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ से अब आप लोग बताइएगा क्या क्या हम लोग का मिल चुका है। तो ये गुरुजी, यानी ए वाला हाइट मिल गया है 60 मीटर और हम लोग का जो कोण बन रहा है वो भी बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ ज्ञात करना है ए वाला, यानी आपका ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। तो यहाँ लिख देंगे ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी हो जाएगा। यानी आपका जो पतंग जितना उड़ रहा है हाइट पर वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये पतंग की डोरी है, ज्ञात करना है वो एंगल जो बना रही है वो 60 डिग्री बना रही है। तो जो जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा, बट सवाल लिखना पड़ेगा 5 है। यहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे, हल लिख देंगे ना। इसके बाद लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है। तो यहाँ तक हो गया आपका दिया है। इसके बाद गौर फरमाइएगा क्या दिया है गुरुजी, तो ए बी सबसे पहले जो ए बी है उसका मान दे दिया है 60 मीटर। क्या दे दिया है रसगुल्ले, 60 मीटर। कोण जो दिया है थीटा वो भी दे दिया है 60 डिग्री। कितना दे दिया है, 60 डिग्री। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, एसी ज्ञात करना है और एसी है क्या, डोर की लंबाई। यानी यहाँ लिख देंगे डोर की लंबाई। क्या लिखेंगे गुरुजी, डोर की लंबाई, यानी डोर की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। तो हम लोग चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज क्या होगा, हो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पर देखो, अब तुम लोग देखेगा निष्पत्तियां कौन लगेगा। आपका यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है, लंब दिया हुआ है तो लंब बटा में कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन। क्या लिखेंगे गुरुजी, साइन। बट थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। अब साइन क्या होता है, लंब। लंब का मान है 60, कितना है 60। अब कर्ण ज्ञात करना है तो एसी ज्यों का त्यों हो जाएगा। साइन 60 के मान बोलिएगा, मुस्कुराइएगा। साइन 60 का मान होता है गुरुजी √3/2 होता है। इधर हम लोग का 60 बटा में क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा ना। अब तिरछा तिरछी गुणा होगा तो यहाँ पर AC √3 हो जाएगा और ए वाला इसमें जाएगा तो हो जाएगा 120। 60 दूनी कितना होता है, 120। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, खाली हम लोग को AC ज्ञात करना है तो 120 अब बाटा में चल जाएगा √3, क्योंकि वहां पर गुणा में था, इधर आता है तो बाटा में। यहाँ से आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको हर पर में करना है। तो हर पर में मतलब होता है जो नीचे में है उसी से ऊपर उसी से नीचे। अब यहाँ से AC आपका मिल जाएगा, यानी 120 और √3 बाटा में डबल पे निकलेगा तो 3। आप कटाइएगा तो ये कटेगा, यानी 40 आ जाएगा। तो आपका AC जो मिला ना वो मिल गया आपका 40 √3 मिल गया। अब बताओ ये मीटर हो गया, यही आपका डोरी की लंबाई है। तो इसको लिखने का
तरीका कैसा है, यानी ये गुरुजी आप बता चुके हैं कि अतः लिखेंगे, यानी डोरी, डोरी की, यानी वो भी लिख सकते हैं कि पतंग की डोरी, डोरी की लंबाई, यानी डोरी की लंबाई गुरुजी मिल चुका है, और डोरी की लंबाई दिया है 40√3 मीटर। यही मुस्कुरा के आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर हो गया तैयार। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर सवाल देखिएगा, एकदम मस्ती से हम लोग बना रहे हैं ना। अब 6 नंबर सवाल, चलिए 6 नंबर सवाल एकदम अच्छे से समझिएगा। 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कहने का मतलब ना, ये मान लो भवन है और भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। लड़का की ऊंचाई जो है ना 1.5 मीटर है, यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और जो भवन की ऊंचाई है ना वो आपको 30 मीटर है। कितना है गुरुजी, 30 मीटर। तब बताओ यहाँ से, ये तो जगह यहाँ भी घेरेगा इतना ही, 1.5 तो यहाँ भी मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ ऊंचे भवन है ओर जाता है, भवन की ओर जाता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है नीचे से ऊपर। यहाँ से जब आँखिया से देखा था बाबू, ये आँखिया से लड़कवा देखा था, तो कोण कितना बना था, तो यहाँ पर कोण 30 डिग्री, यानी कोण 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब एक बार यहाँ से देखा तो 30, जब आगे बढ़ा तो यहाँ से देखा तो 60 डिग्री बन गया। कितने बन गया, 60। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, फिगर के माध्यम से समझिएगा हम क्या कहने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है भवन की ऊंचाई है वो पूरा है 30 मीटर, और ये लड़का है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर यहाँ है तो इतना भी जगह घेरेगा, तो हम लोग का अब हाइट इतना ही हो जाएगा। उसमें से अगर 1.5 घटेगा तो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी इतना बच जाएगा। जानते हैं कितना, 28.5 मीटर बच जाएगा। ये 28.5 मीटर का हम लोग काम करेंगे। इसको लेते हैं नेक्स्ट पेज, हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर एकदम अच्छे से समझ में आएगा, आपको मक्खन करके रहेंगे एकदम। आप लोग कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं गुरुजी, बताओ जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए समझ में आ रहा है तो जल्दी हम चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल, यानी 6 नंबर हम लोग बना रहे हैं। कौन सवाल बना रहे हैं गुरुजी, 6 नंबर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 6 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे गुरुजी, फिगर। ए वाला फिगर में आपको क्या हो जाएगा, ये भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवन। यहाँ से मान लो भवन है, और यहाँ से मान लो ना ये आपका भूमि है, और लड़का की ऊंचाई जो है ना वो कितना है, 1.5 मीटर है। कितना है, 1.5 मीटर। इसके बाद यहाँ पर देखो, हम फिगर पहले बना लेते हैं। यहाँ से लड़का देख रहा है तो 30 डिग्री, और कुछ दूरी पर यहाँ मान लो चल कर गया होगा तो यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इसके बाद गौर फरमाइएगा हम कहने क्या जा रहे हैं। यहाँ जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ जो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। बट लड़का की जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है, और इधर भी इतना ही गिरेगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। बट टोटल जो हम लोग का था, टोटल यहाँ से यहाँ तक वो हम लोग का जानते हो कितना था, वो 30 मीटर था, 30 मीटर। तो हम लोग का इतना 1.5 है, तो 30 में से 1.5 घटा लेंगे तो यहाँ जानते हो यहाँ से खाली यहाँ तक बचेगा 28.5 मीटर बचेगा। ये हम लोग को ऊंचाई कितना ही काम करेगा, क्योंकि हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से आंख से जितना डिग्री कोण बनता है वही हम लोग का यहाँ तक ऊंचाई 30 नहीं लेंगे, यहाँ से ऊंचाई ऊपर लेंगे। अब यहाँ पर नाम दे देंगे ए, और यहाँ पर नाम दे देंगे बी, और यहाँ नाम दे देंगे सी। यहाँ नहीं देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं सी, और यहाँ डी, और यहाँ पर ई, और यहाँ पर दे देंगे एफ। क्या दे देंगे, एफ। चलो अब देखो, यहाँ से यहाँ हम लोग ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं एक्स ज्ञात करना है। लड़का यहाँ से यहाँ तक चल कर गया है, वो कितना गया है। सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे गुरुजी, हल लिखेंगे। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे दिया है। क्या करेंगे, दिया है। जो जो दिया है आप लिख सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ से पूरा था उतना, बट हम लोग क्या करेंगे, पूरा ए बी जो था 30 था, बट हम लोग इतना ही हम लोग लिखेंगे, ए एफ लिखेंगे। ए एफ यानी ए एफ हम लोग निकाले हैं, तो ए एफ कितना निकाले हैं, 30 में से हम लोग घटा लिए हैं कितना, 1.5 मीटर। 1.5 तो हम लोग का बच गया कितना, 28.5 मीटर हम लोग का ये हाइट है। इसके बाद हम लोग का क्या करना है, हम लोग का कोण दिया है, यानी एंगल डी दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। और एंगल हम लोग का ई दिया है, हम लोग का दिया है 60 डिग्री। यानी यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग ज्ञात क्या करना है, डी ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डी ई ज्ञात करना है। इसको मान लिए एक्स,
और यहाँ लिख देंगे माना की। क्या किए हैं? माना की। आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसमें दो को त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज समकोण बन रहा है ए एफ ई बन रहा है, एक बन रहा है ए एफ डी बन रहा है। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज के निपटा लेते हैं, और छोटा त्रिभुज बन जाएगा तो इसको बड़का त्रिभुज से हम बना लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? एक गुरुजी लिख देंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे हो? तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? यानी ए एफ ई है, यानी ए एफ ई यहाँ पर लिख देंगे में। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, ये लंब है और ये वाला आधार है, तो लंब बटा में आधार यानी टन लगेगा। क्या लगेगा? टन। तो यहाँ लिख देंगे टन। थीटा का मान मिल चुका है 60 डिग्री। इसके बाद लंब का मान मिल चुका है 28.5 मीटर, और नीचे में आपका जो है ये वाला आधार है ई एफ है, तो यहाँ लिख देंगे ई एफ। शॉर्ट तरीका से हम बना रहे हैं ना। tan 60 का मान क्या होता है गुरुजी? तो होता है tan 60 का मान √3 होता है। यहाँ पर 28 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5, और नीचे में क्या हो जाएगा? ई एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई एफ। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इससे गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ई एफ, और यहाँ पर इसको नीचे ला दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 28.5, चल जाएगा बाटा में √3। आप इसको कटाइएगा तो ये कटेगा ना, और नहीं तो उसमें रख देंगे तो काम हो जाएगा। ई एफ का मान अभी यहाँ रख दो, छोड़ दो इसको, मतलब इसको हर पर में अभी नहीं करेंगे, हो सकता है कि बाद में करना पड़े, अब यहीं तक छोड़ दो। अब चलेंगे हम लोग पुनः, यानी लिखेंगे पुनः समकोण। क्या लिखेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज। क्या है गुरुजी? पुनः समकोण त्रिभुज। तो ए एफ डी यानी ए एफ डी में चलेंगे हम लोग। तो हम लोग आधार यहाँ तक काम करेगा, ए भी और ए भी आधार काम करेगा, बट लंब तो इतना ही काम करेगा। तो लंब बटा में आधार है ना, तो यहाँ लगेगा tan थीटा। थीटा का मान 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। लंब का काम वही करेगा 28 पॉइंट, जानते हो कितना? 5। बट हमारा आधार काम करेगा ई एफ, यानी ई एफ, और फिर प्लस में काम करेगा आपका डी ई काम करेगा। दोनों को करेंगे ना तब ना पूरा आएगा। तो अब बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे? tan 30 का मान होता है गुरुजी 1 बटा में √3, 1 बटा में √3 हो जाएगा, और यहाँ 28.5। नीचे में हम लोग ई एफ एक्स मान लिए हैं, अब प्लस में डी जॉन ई है, डी ई का मान हम लोग का मिल चुका है। यहाँ पर डी का मान नहीं मिला है, डी ई, अच्छा सॉरी, हम लोग डी ई को ई एफ को मान मिला है, ई एफ का मान मिला है 28.5, अब बाटा में क्या मिला है? √3, प्लस में डी ई है, डी का मान लिए है एक्स। अब तिरछा तिरछी गुणा होगा तो ये वाला पार्ट में इससे होगा 1 से, तो वही मिलेगा 28.5, बाटा में √3, प्लस में एक्स। और जब इससे करेंगे ए वाला में ना, तो ये मिलेगा 28.5। अब एक काम कीजिएगा, ए वाला जाएगा उधर, तो एक्स बराबर हम लोग को मिल जाएगा कितना? 28.5, 28.5 हो गया। ए हो जाएगा तो उधर हो जाएगा माइनस में, यानी 28.5 बटा में क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके बाद एक्स का मान निकालना है ना, तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा √3, एक गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 28.5 √3, अब माइनस हो जाएगा 28.5। यहाँ तक क्लियर होगा? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा? कहीं गलती हो रहा है क्या? 28 माइनस में हो जाएगा 28.5। हर पर में करके हम अथू कर लेते हैं ना। 28.5 tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1 बटा में √3। कहीं गलती हो रहा है क्या? 1 मिनट, सवाल सही है ना? सवाल था 5 नहीं 6 नंबर सवाल। नंबर सवाल हर पर में करके रखना पड़ेगा। यहाँ हर पर में कर लेते हैं। ई एफ बराबर हर पर में 28.5, नीचे में हो जाएगा √3, इसी से ऊपर कीजिएगा, इसी से नीचे कीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा ई एफ, अब यहाँ पर हो जाएगा 28.5 √3, यहाँ हो जाएगा आपका 3। इसको कटाइएगा ना तो कटेगा 9, यानी यहाँ पर आ जाएगा 9 3 27 और 3, यानी यहाँ पर इतना आ जाएगा, √3 लिख दीजिएगा, इसका मान इतना मिलेगा ना। और नीचे में आपका क्या हो जाएगा?
नीचे में आपका 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। इसको हल करने पर इतना मान मिलेगा। देखिएगा, √3 से किए हैं तो ऊपर उतना हो गया, इसके बाद यहाँ पे इतना हो गया। इसको करिएगा तो 3 9 27 और 3 5 15 √3। अब इसको रख दिया जाए, यहाँ पर रखना है ना, यहाँ से थोड़ा सा मिटाते हैं, इसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। घबराइए मत, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम एकदम सफलता की गारंटी देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। यहाँ पर 1/√3 EF का मान रख दीजिए। EF का मान मिल चुका 9.5 √3 बटा में कितना मिल गया? 3, प्लस में आपको डी ई को क्या माने हैं? एक्स माने हैं। क्या माने हैं? एक्स। अब यहाँ पर ज्ञात कीजिएगा, ये वाला इससे होगा तो आपका 9.5 √3 या बटा में क्या हो जाएगा? 3, प्लस में एक्स। गुणा करने पर मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहीं लिखा जाएगा। इसे कीजिएगा तो मिलेगा 28.5 √3। आप क्या कीजिए, एक्स ज्यों का त्यों रखिए, इसको उधर ले जाइएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 28.5 √3 माइनस आपको आ जाएगा 9.5 √3 बाटा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद x बराबर एलसीएम लीजिएगा ना तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ से कीजिएगा तो 5 यहीं 15 रखे 5 और 3 का 24 और 1 25 और 3 दूना 6 और 2 यानी 85.5 √3। अब माइनस यहाँ पर क्या है? 9.5 √3 है। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, इसके बाद आपका बन जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा x बराबर यानी 9.5 घटाएंगे ना तो 5 से 5 तो घट गया, 85 में से 9 घटेगा, 85 में से 9 घटेगा तो आपको क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 76 √3 अब बटा में कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। 85 5 से 5 घट गया और 85 में से घटेगा तो 76 ना होगा, 76। अब 3 से घटा दीजिए, 3 से घटाएंगे 85.5 सही है, 85.5 19 कहाँ? हर पर में गलती हुआ है, 1 मिनट। 85.5 28.5 कहीं गलती हो गया है फिर क्या? 28.5 हर पर में 28.5 √3 28.5 28.5 28.5 √3 बटन √3 28.5 1 मिनट। 28.5 28.5 पैंतीस 15 का 5 8 3 का 24 1 25 3 6 85। कहाँ गलती हो रहा है? थोड़ा सा बाई मिस्टेक यहाँ तो EF बराबर 28.3 हटाए हैं तो कट गया है। 3 9 27 3 25 15 3 9 27 3 15 तो सही कट गया तो 3 रखे क्यों है? महा मिस्टेक कर दिए हैं। जब भाई 3 से कटा दिए तब है भाई 3 बाटा में थोड़ा रहेगा, यही तो गलती हो रहा है, इतना ही रहेगा। कहाँ गलती हुआ है? यहाँ से हम लोग का पूरा गलती हो रहा है, यहाँ से इतना ही होगा बस। थोड़ा सा यही कहते हैं कि अगर ध्यान नहीं देंगे हम लोग तो गलती हो जाएगा। ये वाला से इसमें कराओ तो 9.5 √3 प्लस में एक्स और जब इसको इसमें कराएंगे तो 28.5 और रूट में क्या हो जाएगा? 3। अब आ जाएगा एक्स बराबर 28.5 √3 अब माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा 9.5 और रूट में क्या हो जाएगा? 3। अब घटाइएगा यानी यहाँ पर ये घटेगा ना तो आपको हो जाएगा 19 यानी 19 से रूट में खाली 3 आ जाएगा। यहीं मीटर लिख देंगे यानी आप बना कर देख सकते हैं, यानी 19 √3 मीटर आएगा। क्या
तो दोनों का बीच के दूरी यही आ जाएगा 19√3। अब मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 28.5√3 में से 9.5√3 घटेगा ना तो 19 आ जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 28 में से 9 घटेगा तो 19√3। अब आपका आंसर करेक्ट आ गया। अब यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम, थोड़ा सा देखो मिस्टेक हम लोग कितना ले लिया समय, तो यहाँ पर 19√3 मीटर आ गया, यानी इसका आ गया क्या, तो आपका आ गया, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, तो चल कर गया इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल देखिएगा, 7 नंबर सवाल आपको मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि गलती थोड़ा सा होता है तो जानबे करते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। इसी तरह आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, बनेगा। चलते हैं, यहाँ पर 6 नंबर सवाल हो गया ना, अब 7 नंबर सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल अच्छे से देखिएगा। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, उसका शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 से 60 डिग्री बनता है। अब यहाँ पर 45 बनता है भवन के शिखर, और मीनार के शिखर बनता है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज लेते हैं, इसके बाद पेज के माध्यम से हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल नंबर कितना है गुरुजी, तो 7 है। कितना है, 7। सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पर हॉल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हॉल। 7 नंबर सवाल है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, सभी लोग ध्यान देंगे, फिगर के माध्यम से हम लोग समझने जा रहे हैं। फिगर में ए वाला आपका जमीन हो जाएगा और ए वाला आपका भवन हो जाएगा, और यहाँ से ऊपर थोड़ा सा कर देंगे ना, तो भवन के ऊपर जानते हैं क्या बैठा है, यानी मीनार या संचार। संचार यहाँ पर आप हम लोग का है संचार। क्या है गुरुजी, तो संचार, यानी यहाँ हम लोग डाल देंगे संचार। ये हो गया हम लोग का संचार। अब बताओ, ध्यान दो, यहाँ से हम देख रहे हैं तो 45, और जब यहाँ से हम लोग यानी शिखर को देख रहे हैं संचार का, तो कोण में अंतर हो जा रहा है। अब यहाँ पर गौर फरमाइएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 45 से बन रहा है, कितना, 45 डिग्री। जब यहाँ देख रहे हैं तो ये हम लोग कितना बन जा रहा है, 60 डिग्री। थोड़ा देख रहे हैं कि सही लिखे हम लोग, 45 60, 45 60, यानी 7 नंबर सवाल है। 20 मीटर भवन हो जाएगा, 45 60, ठीक है। 45 60 क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। वो 20 मीटर है ना भवन, यानी यहाँ से यहाँ तक है जो 20 मीटर है हम लोग का भवन। क्या है गुरुजी, भवन। कहीं मत जाइए, तो समझिए। ए वाला आपको ज्ञात करना, तो इसको हम लोग संचार का ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई मान लेंगे, एच। ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर फरमाइएगा, एक 45 डिग्री बन रहा है छोटा वाला त्रिभुज के लिए, यानी डी बी सी के लिए समकोण त्रिभुज बनेगा, और एक बनेगा ए बी सी बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले छोटका के निपटा लेते हैं, यानी ये लंब दिया हुआ है और ये लंब है और ये वाला आधार है। तो जब 45 बनता है ना, तो लंब और आधार आपस में बराबर होता है, ट्रिक है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, बट हम लोग ऐसे याद नहीं करेंगे, हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रसगुल्ले, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। यहाँ लिख देंगे दिया है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, यानी हम लोग का दो कोण मिला है। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, यानी बी डी, यानी बी डी जो है वो आपको है 20 मीटर दिया है। ये हम लोग का भवन की ऊंचाई है, यानी कह देंगे भवन 20 मीटर है, तो भवन लिख देंगे। इसके बाद हम लोग का कोण मिला है, यानी ए वो कोण मिला है, कौन कौन, देखो एक कोण मिला है डी सी बी। यहाँ ए के सी पर दो कोण बन रहा है, तो हम लोग लिखने का तरीका होता है डी सी बी। तो कैसे लिखेंगे, कोण डी सी बी लिखेंगे, या कितना डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है। एक और बन रहा है एंगल ए सी बी बन रहा है, तो लिख देंगे ए सी बी बन रहा है, वो बन रहा है आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। इसके बाद हम लोग एडी जो है ना, वो आपको ज्ञात करना है, तो एडी बराबर क्या कर लेंगे, एच, और ये माना की, क्या लिख देंगे, माना की। माना की क्या है, संचार की ऊंचाई, यानी संचार, यानी संचार कहो या मीनार कहो, तो बट यहाँ पर दिया है मीनार, तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। माना कि मीनार की ऊंचाई, यानी ऊंचाई मान ली हम कितना, एच मीटर। चलिए अब हम लोग बनाया जाए। सबसे पहले छोटका त्रिभुज लेकर चलेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे हो, समकोण, समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज क्या है छोटका में, समकोण बोले हैं तो डी बी सी, छोटा वाला डी बी सी, डी बी सी यानी डी बी सी में। अब बताओ, ए वाला लंब है, ए वाला आधार है, तो मुस्कुरा के बोलेंगे कि टन काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे टन। क्या लिखेंगे, टन। थीटा का मान मिल गया है 45, और लंब का मान मिल गया है 20, आधार का मान हम लोग का डायरेक्ट बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी। तो यहाँ पर बीसी, यानी 45 का मान 1 होता है, और यहाँ पर 20 जो कहते हैं नीचे में हो गया बीसी।
हम बोले हैं ना कि BC भी वही बनेगा, BC गुणा करेंगे तो BC, 1 से करेंगे तो 20, यानी 45 पर लंब और आधार आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये मीटर आ गया ना, आधार आ गया 20 मीटर। ये एक ट्रिक है, अगर आएगा कहीं तो आप लोग जल्दी में मार सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यानी पुनः लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। अब लिख चलेंगे बड़का, पुनः समकोण त्रिभुज कौन है, ABC, लिखेंगे ABC में, ABC में क्या गुरुजी, तो यहाँ पे ही टर्न लगेगा, टर्न थीटा का मान इसमें बन गया 60, कितना बन गया 60। यहाँ पर लंब के काम करेगा, देखो क्या क्या, AD उसका नाम नहीं लिखो, डायरेक्ट लिखो, H माने हैं, अब प्लस में नीचे 20 है, यानी यहाँ लंब पूरा काम करेगा, यानी H प्लस में 20, H प्लस में 20, आधार जो है ना हम लोग का BC है, कितना है BC, बट इसका भी मान हम लोग का मिल चुका है, जानते हो कितना 20, डायरेक्ट लिख दो 20 मीटर मिल चुका है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर tan 60 का मान होता है गुरुजी √3, डायरेक्ट बना रहे हैं हम, H प्लस में क्या हो जाएगा 20 और नीचे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 √3, इधर करेंगे तो H प्लस में 20 ज्यों का त्यों हो जाएगा, इससे गुणा हुआ है, और नीचे में कुछ नहीं तो 1 से गुणा हुआ तो यही लिखाएगा आपका। अब यहाँ पर H ज्ञात करना है ना, तो 20 आपको इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 √3 ऑलरेडी है, उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 20, यानी H का मान मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि H बराबर H पहले लिख दिए 20 और 20 कॉमन हो जाएगा, दोनों में से 20 जब कॉमन होगा तो √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताओ ये जो मिला ना, यही आपका क्या मिला, मीनार की ऊंचाई, यानी 20 √3 माइनस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे गुरुजी, अतः मीनार, यानी मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है H बराबर, वो मिला है कितना गुरुजी, तो 20, यहाँ पर √3 माइनस में 1 यहाँ पर मीटर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको अच्छे तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यानी आप नोट्स बना सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है ना, एकदम दिख रहा है गुरुजी, चलिए साफ साफ दिख रहा है, अगर और नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमको लगता है कि दिख रहा होगा, अब हमको लगता है यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, 8 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 8 नंबर सवाल आप लोग गौर फरमाइएगा, यहाँ पर 8 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कर रहा है। एक पेडेस्टल के, अब यहाँ पर गौर फरमाएंगे, एकदम आराम से हम लोग मस्ती से बनाते चलेंगे। एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कभी कभी देखे होंगे कि नीचे से जमीन को यहाँ तक जोड़ दिया जाता है, ऊपर मूर्ति बैठा दिया जाता है, तो इसको हम पेडेस्टल बोल दिए। पेडेस्टल पर मूर्ति बैठा है 1.6 मीटर की 5, 1.6 मीटर मूर्ति लगा दी गई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60, यानी मूर्ति के शिखर पर 60 डिग्री बन रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का कोण बन रहा है 45। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गौर फरमाइएगा, हम लोग चलते हैं यानी नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज हम लोग लेकर चलेंगे, एकदम अच्छे से मक्खन कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोग गौर फरमाएंगे, यानी गौर फरमाने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, यानी ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब नीचे में हम लोग ये वाला हम लोग बना दे रहे हैं जमीन, क्या बना रहे हैं जमीन, और यहाँ से यहाँ ना मान लो कि पेडेस्टल है, क्या है पेडेस्टल, और पेडेस्टल पर हम लोग क्या लगा हुआ है गुरुजी, तो पेडेस्टल पर लगा हुआ है यानी मूर्ति लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मूर्ति, मूर्ति की लंबाई हम लोग दिया हुआ है। बट यहाँ से जब हम देख रहे हैं पेडेस्टल नहीं, पहले मूर्ति देख रहे हैं, इसके बाद देख रहे हैं हम लोग कहाँ, यानी ये पेडेस्टल के शिखर, दोनों में से देखिएगा एगो बन रहा है 60, एगो बन रहा है 45। बट पेडेस्टल मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, यानी यहाँ तक, बट ये वाला ऊंचाई क्या करना है आपको ज्ञात करना है। यहाँ से जो कोण बन रहा है ना ये 45 बन रहा है, और जो बड़का बन रहा है ना ये 60 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री 60 डिग्री। एक बार देख लेते हैं हम लोग, सब सही है ना, 45 60 सही है, 45 60, 8 नंबर सवाल है, हाँ 45 और 60 और 45 बन रहा है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेडेस्टल मतलब हाँ पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। सवाल नंबर कितना है 8 नंबर सवाल की ओर हम लोग चल रहे हैं ना। 8 नंबर सवाल, पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब ए वाला पेडेस्टल है, हम लोग लिखेंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे बी, और यहाँ लिख देंगे सी, और यहाँ लिख देंगे डी। यानी अब यहाँ पर जो जो दिया है उसको हम लोग ध्यान से यहाँ पर लिख देंगे, यानी हॉल, क्या लिखेंगे गुरुजी, हॉल लिखेंगे। इसके बाद लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे हो दिया है, यानी यहाँ पर हो जाएगा दिया है, क्या दिया है, तो हम लोग का यानी एडी दिया है, यानी एडी जो है मान दिया है 1.6 मीटर। ये है क्या, तो मूर्ति है, ये गुरुजी ये मूर्ति हुआ है, मूर्ति की ऊंचाई दे दिया है।
इसके बाद हम लोग का कोण बना है 2 गो, यानी कोण कौ बना है 2 गो, तो वो बना है DCB। एक एंगल बना है DCB बराबर 45 डिग्री। एक और कोण बना है ACB, यानी एक और बना है एंगल ACB, वो बना है आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसके बाद हम लोग BD ज्ञात करना है, तो BD बराबर हम लोग मान लिए हैं इंच, इसको लिख देंगे माना की, क्या कर देंगे, माना की। ये है क्या, ये है पेडस्टल की ऊंचाई, क्या है, पेडस्टल यानी पेडस्टल की ऊंचाई है, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी इसी को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे गुरुजी, समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज सबसे पहले छोटका के निपटाएंगे, DBC, तो लिखेंगे DBC में, DBC में। अब बताओ ए वाला लंब है, ए वाला आधार है, दोनों मालूम नहीं है बट देखना ध्यान देना, ये लंब है और ये वाला आधार है, तो लंब बटा में आधार टन लगेगा, टन लगेगा। इसका मान दिया है 45 डिग्री कोण बन रहा है, लंब का मान H है, नीचे में हम लोग का BC ज्यों का त्यों है। अब बताओ tan 45 का मान 1 होता है, इंच ज्यों का त्यों और BC ज्यों का त्यों, यानी BC बराबर हम लोग क्या मिल जाएगा, इंच मिल जाएगा जब करेंगे इसमें तो BC का मान इंच मिल गया। 45 पर सेम होता है, हम बोले 45 पर H है तो भी H होगा, ये 20 होगा तो 20 होगा, 30 होगा तो 30 होगा, ये ट्रिक याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव आता है। तो 45 पर लंब और आधार आपस में बराबर होती है, उस समय भी 20 आया है, इस समय H है तो H आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर इसका काम पड़ेगा दूसरे त्रिभुज में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से क्या, पुनः त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे गुरुजी, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज क्या होगा, ABC, यानी ABC में, ABC में है लंब हो जाएगा, पूरा लंब काम करेगा, तो लंब बटा में आधार टन काम करेगा, टन। और कोण बन रहा है इसमें 60 डिग्री, लंब के काम देखो कौन कौन करेगा, 1.6 और प्लस में जोड़ देंगे इंच, यानी दोनों के जुड़ने पर हम लोग का पूरा हाइट होगा जब त्रिभुज उसमें लेंगे तो। और नीचे में है BC, BC जो का सेम, बट BC का मान हम लोग का मिल चुका है, BC कितना इंच, डायरेक्ट रख दिया जाए इंच। tan 60 का मान क्या होता है गुरुजी, √3 होता है। अब बताओ 1.6 और प्लस में इंच हो जाएगा, नीचे में इंच, गुणा होगा तिरछा तिरछे, तो हो जाएगा इंच √3, इधर हो जाएगा 1.6 और प्लस में इंच हो जाएगा, H इधर आएगा, H इधर आएगा ना, हाँ H इधर आएगा, तो ये वाला हो जाएगा H√3 और माइनस में हो जाएगा इंच, इधर बच जाएगा 1.6। अब हम लोग थोड़ा सा गौर फरमाइए, इंच कॉमन ले लेंगे तो इंच कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों में से इंच निकाल देंगे तो इंच निकलेगा तो बाहर, √3 बचेगा माइनस, यहाँ पर 1 बच जाएगा, बराबर में है 1.6। अब यहाँ पर इंच हमको चाहिए सिर्फ, ये गुणा में उधर जाएगा, सॉरी गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, तो 1.6 बाटा में आ जाएगा √3 - 1। अब यहाँ पर आंसर आपका एग्जाम के लिए हो चुका है, बट किताब में नहीं दिया है, हर पर में हम सिखाए थे, यहाँ से हर पर में करना है, तो इसी से ऊपर करना है तो √3 प्लस में हो जाता है और नीचे में √3 प्लस में 1 हो जाता है, यानी जो चीज़ प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। अब यहाँ से इंच बराबर निकाल सकते हैं, तो 1.6 और √3 + 1 ज्यों का त्यों, नीचे में फार्मूला आ गया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हम पढ़ा चुके हैं रफ में, ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस में A + B और A - B गुरुजी होता है A² माइनस होता है B², यानी जब प्लस और माइनस रहेगा तो A² - B², A है तो A² हुआ है, B है तो B² है, बीच में माइनस लगा है, A के काम कौन कर रहा है, A वाला √3, B के काम कर रहा है 1, तो √3 का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर माइनस 3 से B के स्क्वायर, B के काम कर रहा है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बताओ H बराबर क्या मिल जाएगा, ऊपर में 1.6 √3 + 1 हो जाएगा, नीचे में आप हल कीजिएगा तो √3 स्क्वायर से √3 खत्म, रूट खत्म, तो 3 और -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इसको ले लेते हैं छोटा करते हैं, थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा एकदम ना। अब यहाँ पर H बराबर आपको 1.6 और √3 प्लस में 1 ब्रैकेट में रहेगा, नीचे में 3 में से घटेगा तो आ जाएगा 2, कटाइएगा ना, ये आ जाएगा आपका 0.8 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस में 1, यही आपका जानते हैं क्या है, आपका पेडस्टल की ऊंचाई है 0.8 यानी 0.8 √3 + 1 मीटर, यानी यहाँ पर लिख दीजिएगा, मीटर में सब सवाल है तो मीटर में यहाँ आंसर हो जाएगा, मीटर में यही लिख देंगे अतः, यानी यहाँ लिख देंगे नीचे में अतः, क्या लिखेंगे, अतः लिख देंगे पेडस्टल, यानी पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई, यानी आप यहीं लिख देंगे पेडस्टल की ऊंचाई। थोड़ा सा हम इधर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पेडस्टल की ऊंचाई कितना मिल गया, तो गुरुजी 0.8 √3 + में 1 मीटर, यही आपको मुस्कुरा के आंसर कर देना है।
यहाँ तक में किसी को दिक्कत हमको नहीं लगता कि हो रहा होगा। इसका स्क्रीन शॉट जल्दी लीजिए, फटाक से लीजिए। यानी 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। कहाँ तक? 8 तक कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, 9 नंबर सवाल की ओर। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? 9 नंबर सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल देखिएगा, गौर फरमाइए। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल यहाँ से ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर सवाल दिख रहा है? बताओ सब लोग। 9 नंबर सवाल देखो। अब 9 नंबर सवाल क्या कहने जा रहा है? एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, यानी यहाँ पर एक भवन भी है और इधर एक मीनार है। मीनार हमेशा ऊंचा होता है भवन से, ध्यान दीजिएगा। हाई भवन है, हाई मीनार है। और एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु वाला, ये वाला पाद बिंदु होगा। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन के शिखर ये वाला होगा। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन को मतलब यहाँ से यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर कोण बनेगा। यानी कोण कितना बनेगा? तो 30 डिग्री बन रहा है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु ये हो जाएगा। मीनार के शिखर, मीनार के शिखर ये हो जाएगा। तो यहाँ से कोण बन रहा होगा, वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर है, यानी ये वाला है ना मीनार, वो 50 मीटर ऊंचाई पर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला ऊंचाई आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे शानदार तरीका से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। यानी ये मीनार है, ये वाला भवन है, हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पर उसको अच्छे से डायग्राम अब नेक्स्ट पेज पर बनाएंगे तो समझ में आएगा। यानी सवाल नंबर आपका बनने जा रहा है 9। क्या बनने जा रहा है रसगुल्ले? 9 नंबर। तो 9 नंबर सवाल के लिए आप लोग थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, एकदम क्लियर कर देंगे। ये सब सवाल आपका पूछा हुआ है ना। तो 9 नंबर सवाल के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर में, ड्राइंग में आधार ले लेंगे। एक तरफ मीनार बनाएंगे, मीनार की ऊंचाई को थोड़ा सा ज़्यादा हाइट कर देंगे और भवन के ऊंचाई थोड़ा सा कम कर देंगे ना। अब यहाँ से एक कोण बन रहा है और एक यहाँ से यहाँ कोण बन रहा है ना, ये सब क्लियर रखिएगा। और यहाँ से 50 मीटर है। ये भी दे दिया है कि जो मीनार है वो 50 मीटर है। बट यह है क्या हम लोग का गुरुजी? ये मीनार है। क्या है? मीनार। और हाई वाला जो है ना वो भवन है। आइए ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग इंच मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इंच। अब यहाँ पर कोण बन रहा होगा। कोण एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। एक 30 बन रहा है और एक बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। दोनों हम देख लेते हैं। एक 30 बन रहा है, एक 60। थोड़ा सा तो गलती हो जाएगा। एक क्या बन रहा है? एक 9 नंबर सवाल में देखिएगा, एक बन रहा है 60 डिग्री। 9 नंबर ना, हाँ, एक 30 बन रहा है। 30 एक 60, भवन के शिखर। एक 30 बन रहा है, एक 60 बन रहा है। भवन की ऊंचाई 50 मीटर हो गया। भवन की ऊंचाई 50 मीटर, भवन की ऊंचाई 50 मीटर। यानी हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी और यहाँ पर नाम ले लेंगे डी। छोटका त्रिभुज यहाँ से निपटा लेंगे ये वाला, इसके बाद बड़का कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले छोटका निपटा लेंगे, पहले बड़के निपटा लें। बड़के निपटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़का से बना सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो जो लिखा है उसको तो लिखना पड़ेगा ना। 9 का यहाँ पर लिख देंगे हॉल। क्या लिख देंगे गुरुजी? हॉल। इसके बाद लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे? दिया है। तो यहाँ लिख देंगे दिया है, यहाँ पर हो जाएगा दिया है। सबसे पहले क्या दिया है? तो ए बी जो है ना, ए बी आपका दे दिया है 50 मीटर। क्या दिया है गुरुजी? 50 मीटर। वो है क्या आपका? मीनार की ऊंचाई है। यानी क्या है? मीनार की ऊंचाई। मीनार लिख दीजिए डायरेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? एंगल दो को मिल रहा है। एक एंगल बी मिल रहा है जो आपका मिल रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। एक और एंगल मिल रहा है हम लोग का सी, वो बन रहा है 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? यानी सी डी ज्ञात करना है। सी डी ज्ञात करना है, उसको एच मान ली है। यहाँ लिख देंगे माना की। क्या लिख देंगे? माना की। यानी भवन की ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा? भवन की ऊंचाई। यानी भवन की ऊंचाई को हम मान लिए एच। यहाँ पर इतना छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे गुरुजी? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज सबसे पहले ए वाले के चलते हैं, ए बी सी। आप इससे भी बना सकते हैं और बड़का से भी बना सकते हैं। आप लोग कहेंगे छोटे से बना रहा है अमरिंदर सर, बड़का से क्यों नहीं बना रहे हैं? तो बड़कों से देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज के सिंबल है ए बी सी में। अब बताओ, हाई वाला लंब है, हाई वाला आधार है, तो ये गुरुजी टन लगेगा। क्या लगेगा? टन। तो यहाँ लिखेंगे टन। और थीटा का मान इसमें ऐसे देखिएगा ना तो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना? 60 डिग्री का बन रहा है। इसके बाद लंब का मान 50 है और नीचे में हम लोग का आधार नहीं है तो BC लिख देंगे। टन 60 का मान होता है गुरुजी √3 और यहाँ पर हो जाएगा 50 बटा में BC। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये वाला चल जाएगा BC। 50 बटा हम डायरेक्ट करते हैं, रूट में 3 कर दे रहे हैं। अब हर पर में कर लीजिए, यहीं पर आपका क्लियर रहेगा। हर पर में कीजिएगा ना
तो 50 रूट में 3 नीचे में आ जाएगा 3, इतना छोड़ दीजिए, BC का मान कम पड़ेगा उसमें, और नहीं तो इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आपको चलेगा उसमें, यानी BC का मान इतना मिला है। अब हम लोग पुनः लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज एक और है ना, तो यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे हो, पुनः समकोण, यानी पुनः समकोण, यहाँ लिख देंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, मेरे साथ बोलो DCB, यानी यहाँ नवे बनेगा DCB, लिखेंगे DCB में, यानी पुनः समकोण त्रिभुज, इसमें लंब ए वाला आधार, तो यहाँ काम करेगा tan थीटा का मान इसमें बन रहा है 30, कितना बन रहा है 30, लंब का h मान लिए हैं, और यहाँ पर BC का मान हम लोग निकाल चुके हैं 50, यहाँ लिख देंगे 50 बटा में रूट में 3। अब tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा में रूट 3 होता है, यहाँ मिल गया, ऊपर गुणा करेंगे नहीं पलटेगा, तो हो जाएगा रूट 3 और यहाँ h बटा में क्या हो जाएगा 50, ये पलट जाएगा तो रूट 3h और बटा में 50, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा ना यहाँ पर, तो 50 हाई वाला इसमें जाकर गुणा होगा ना, तो रूट 3 इंटू में रूट 3h हो जाएगा। अब यहाँ पर 50 जब करते हैं डबल पर निकलेगा तो 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका h, हमको h चाहिए तो 3 आ जाएगा भागा में, यानी 3 क्या आ जाएगा भागा में, तो 50 बटा में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा h, यानी h बराबर, h पहले लिख देंगे तो हाई तोड़ेंगे तो पूर्णांक में आएगा 16 पूर्णांक, यानी 2 बटा में 3, 2 बटा में 16 48 और 2 50, यानी मीटर। यही आपका जानते हैं क्या है, भवन की ऊंचाई है, यानी इसी को हम लोग अच्छे से सजा के अब लिख देंगे, यही जो आया है। आपको पूर्णांक नहीं तोड़ने आता है तो हम कभी सिखा देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे हम लोग, अतः भवन की ऊंचाई, यानी भवन की ऊंचाई मिल गया, भवन की ऊंचाई क्या मिला गुरुजी, तो वो मिला है h बराबर, क्या मिला है गुरुजी, तो मिला है 16 पूर्णांक 2 बटा में 3, यहाँ कर देंगे मीटर, यही हम लोग क्या है आंसर है। यहाँ तक में हमको लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, हम लोग चलते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। 9 तक हम लोग क्लियर कर लिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है ना, चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हचाक दे। चलिए सवाल नंबर चलते हैं हम लोग 10 की ओर, सवाल कहाँ चलते हैं हम लोग 10 की ओर। 10 नंबर सवाल देखिएगा अच्छे से, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल बहुत ईजी है, सिंपल है। 10 नंबर सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क जो चौड़ा है 80 मीटर है, दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं, यानी जो रोड है वो चौड़ा है 80 मीटर, रोड के उस साइड और रोड के इस साइड दोनों तरफ खंभा समान हाइट का लगा हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री, खंभे की ऊंचाई खंभा से बिंदु के दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दूरी भी ज्ञात करना है दोनों खंभा के और बिंदु से, और दोनों खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोण क्या क्या दिया है, 60 और 30 दिया है, 60 और 30, तो हम लोग क्या करेंगे फिगर के माध्यम से समझेंगे। फिगर हम ले रहे हैं एकदम, इसी वीडियो को बार बार देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको देखने का आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं 10 की ओर, कहाँ चलते हैं 10 की ओर। 10 नंबर सवाल हम लोग अच्छे से मक्खन कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 10 नंबर सवाल, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हल, क्या लिखेंगे गुरुजी हल, इसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिख देंगे दिया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका दिया है। सबसे पहले अब यहाँ पर फिगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे गुरुजी फिगर, फिगर के माध्यम से अच्छे से समझिएगा। यहाँ हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर में ये जो है ना हम लोग को सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई के दोनों तरफ एकदम बराबर साइड बराबर हाइट का क्या लगा है खंभा लगा है, क्या लगा है खंभा, और यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से एक कोण बन रहा है और यहाँ से इसको एक कोण बन रहा है ना दोनों ओर। अब ध्यान दीजिएगा, समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर एक मान लो कि अगर 30 बना तो 60 बनेगा ना, इसका h मान लेते हैं, दोनों का h ज्ञात करना है। इसके बाद सड़क का जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर, दोनों का 80 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कोण क्या क्या दिया है एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल में, 10 नंबर सवाल में कोण जो दिया है 60 और 30, 60 और 30 दिया है, 60 और 30, यानी 60 और 30, तो ये 60 मान लेते हैं, ये वाला कितना मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से देखेंगे ये पूरा 80 है, तो इसको अगर x मानेंगे तो हाई हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 माइनस x। नाम दे दीजिए a, इसका नाम b हो जाएगा, इसका नाम c और इसका नाम d और इसका नाम हो जाएगा e, a b c d e हो जाएगा। दोनों पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, जो इसका होगा वही इसका होगा, h ज्ञात करना है खाली।
दोनों के बिंदु से ए भी दूरी और ए भी दूरी ज्ञात करना है। आपका 3 काम करना है, इंच और 2 को दूरी ज्ञात करना है। यहाँ तक में सबको एकदम समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे दिया क्या है, यानी एंगल दिया है क्या क्या। एंगल दिया है गुरुजी, एंगल दिया है ई सी डी, यानी ई सी डी दिया है आपका 30 डिग्री। एक और हम लोग का साथ में मिला है एंगल ए सी बी कितना मिला है, 60 डिग्री मिला है। इसके बाद पूरा जो है ना, पूरा सड़क यानी बीडी है, क्या है बीडी, उसका लंबाई यानी चौड़ाई दिया है 80 मीटर, 80 मीटर। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, डीसी को मान लिए हैं, यानी डीसी को मान लिए हैं एक्स मीटर, यानी ये माना है, क्या किए हैं, माना की, यानी ये लिखे हैं हम लोग माना की। इसके बाद डीसी जब इतना हो जाएगा तो बीसी जो हो जाएगा ना हम लोग का, बीसी वो हो जाएगा 80 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स मीटर हो जाएगा, ये भी हम लोग कर लेंगे। इसके बाद दोनों पेड़ का ऊंचाई यानी ईडी बराबर एच है, और क्या है, ईडी बराबर एच है और बीडी बराबर एच है, यानी ईडी और बीडी, यानी ईडी और बीडी हम लोग दोनों क्या लेते हैं, ईडी और बीडी, ईडी और एडी हो ए, ईडी और ए बी हो गया यहाँ पर, ए बी दोनों का हाइट हम क्या मान लिए हैं, एच मान लिए, ए भी लिख देंगे माना की, यानी ये भी माना है ना, माना की। ये लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग कोई भी त्रिभुज निपटाते हैं, पहले हाई निपटा लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे गुरुजी, समकोण, यानी यहाँ पर हो जाएगा समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी सी, समकोण यहाँ बन रहा है ए डी सी, तो लिख देंगे ई डी सी में, ई डी सी में। अब क्या लगेगा गुरुजी, टैन लगेगा, क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, टैन, तो टैन में क्या कोण है, तो यहाँ पर 30 डिग्री है, और लंब का मान इंच मान लिए हैं, आधार एक्स मान लिए है ना। टैन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, और यहाँ पर इंच बटा में एक्स हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो ये वाला इसमें जाएगा तो एक्स, और ये वाला इसमें जाएगा तो हो जाएगा √3, और यहाँ हो जाएगा एच। इसको हम लोग एक्स का मान इतना मिला है, बट ये एच का ओरिजिनल नहीं मिला है, इसमें दोनों चीज़ है, इसको समीकरण एक मान लेंगे, यानी एक्स बराबर √3h, इसका कहीं प्रयोग होगा रखाएगा मान। सबसे पहले हम लोग अब करते हैं पुनः लिखेंगे, तो यहाँ पुनः में हम लोग एक और त्रिभुज है, यानी लिख देंगे समकोण, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हम लोग लिखेंगे tan, थीटा का मान इसमें कितना बन गया, 60। इसके बाद हम लोग लंब वही रहेगा एच, और आधार जो है ना, आधार दे दिया है कितना, 80 माइनस एक्स दे दिया है ना, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। tan 60 का मान क्या होता है गुरुजी, √3 होता है, और यहाँ पर एच के मान रख देंगे, एच के मान रख देंगे, नहीं तो एक्स के मान रख देंगे, एच के मान रखेंगे, एक्स के मान रखें, चलो हम रखते हैं एक्स के मान, एच ज्यों का त्यों रखेगा, एच ज्यों का त्यों रखेगा, और 80 माइनस एक्स का मान हम रखते हैं, एक्स का मान इतना मिला है ना, ये रखते हैं √3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर एच, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एच का भी मान रख सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बन सकते हैं ना। tan 60 का मान √3, इंच ज्यों का त्यों, 80 इतना हो जाएगा ना, √3, एक्स का मान हो जाएगा √3h। तो चलिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसे √3, और यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस √3 इंच हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, इससे करेंगे तो हम लोग का इंच मिल जाएगा ना, इतना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अब अभी तक ठीक है, चलो बारी बारी से गुणा कराओ, तो यहाँ हो जाएगा 80 √3 माइनस √3 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 इंच, यहाँ पर हो जाएगा इंच। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 80 √3, ए वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 गो एच हो जाएगा, 4 गो के कटाइएगा, तो 4 गो कटाइएगा ना, तो यहाँ पर 4 गो कटाएंगे तो इंच जो मिलेगा हम लोग का, यानी ऐसे कर देंगे हम लोग, 4 से कटाएंगे तो 4 से हई कटेगा, जानते हो कितना, ये हो जाएगा 20, यानी 20 चौका 80, तो एच बराबर हम लोग जानते हो कितना मेरा, इंच मिल गया 20 √3 यानी मीटर, यानी हम लोग का इंच मिल गया, हाइट जो है ना दोनों वो 20 √3 मीटर है। अगर इंच मिल गया तो इंच का मान समीकरण 1 में रख देंगे, वो भी मिल जाएगा एक्स के मान, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इंच का मान रखने पर, इंच का मान रखने पर, घबराइए मत,
एकदम इजी तरीका से हम बना रहे हैं, इससे सिंपल अब नहीं बन सकता है रखने पर। यहाँ समीकरण एक क्या है, तो x बराबर एक गुरुजी रूट में 3 और यहाँ पर h है, ये है समीकरण एक। अब बताओ यहाँ पर h के मान रखना है ना, तो यहाँ पर √3 h का मान रखना है, h का मान मिल चुका है 20 में √3 मिला है। अब बताओ x बराबर डबल पर 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 60 मीटर हो जाएगा। यानी h भी मिल गया, एगो आपका x भी मिल गया। जब x मिल गया ना, यानी x मिल गया तो हम लोग का, जब x मिल गया तो हम लोग का a भी मिल जाएगा। यानी जो 60 मिला है इसमें से घटा देंगे 20 में से 60, तो हम लोग का 20 ही मिल जाएगा, 20 कितना मिल जाएगा 20। अब हम लोग क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, यानी हम लोग बेसिक हम लोग का DC जो है मिल गया, यानी DC जो है x, और x हम लोग कितना मिल गया, x जो है वो मिल गया 60 मीटर, ये वो आंसर हो गया। एक और हम लोग क्या माने थे यहाँ पर BC, यानी BC जो है वो है 80 माइनस x। अब यहाँ पर 80 लिख देंगे, माइनस x का मान क्या मान लेंगे, x का मान हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ गुरुजी, x का मान दिया हुआ है कितना 60, यहाँ लिख देंगे 60। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर, यानी हम लोग का BC ये मिल गया, ये वाला हो गया BC, और ये वाला हो गया हम लोग क्या, ये वाला हो गया हम लोग का यहाँ पर, ये वाला हो गया हम लोग का DC, यानी DC। अब देखो यहाँ पर DC मिल गया कितना 60 मीटर, और ये वाला मिल गया कितना 20 मीटर, यानी ये भी आंसर आपका है और ये भी आंसर है, दोनों बीच की दूरी हो गया, दोनों के बीच की दूरी। और ये वाला जो है ना हम लोग का एक और आंसर है यहाँ पर, ये वाला भी आंसर है, ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया हाइट। तो ये आपका दोनों खंभे का हाइट है और ये वाला बीच की दूरी है। इसको सजा कर लिख सकते हैं हम लोग कैसे, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, यानी अतः खंभे की ऊंचाई, यानी खंभे यानी खंभे की ऊंचाई, क्या लिख देंगे खंभे की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई कितना मिला है, तो खंभा की ऊंचाई यहाँ पर h का मान मिला हो, कहीं पर यहाँ पर मिला है, तो 20 √3 मीटर, ये मिल गया ना, ये पहला आंसर हो गया। इसके बाद दोनों के बीच की दूरी, तो एगो मिला बीच की दूरी कितना है, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका हाइट हो गया, ये आपका दोनों आपका हो गया बीच की दूरी। अब चलते हैं 11 नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल देखिएगा, 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल आप लोग का एकदम अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे। 11 नंबर सवाल, 10 तक सवाल हो गया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलिए 11 नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। 11 नंबर सवाल के फिगर बन गया है, एक नहर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, नहर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी ये नहर के है, पूरा नहर है, तट दोनों यहाँ पर तट है, ये तट, तो कह रहा है टावर 60 डिग्री कोण एगो 60 बन रहा है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यानी तट से 20 मीटर दूर जा रहे हैं, तो कोण जो है ना इस बिंदु का मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा वो 20 मीटर दूरी पर है, रेखा पर स्थित है। तो एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर फिगर पर सारे लोग ध्यान दीजिएगा, ये नहर की चौड़ाई है, नहर की क्या है चौड़ाई, नहर के तट है, यहाँ से जब कोण देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है। अब उसी तट पर पीछे जाता है 20 मीटर की ओर, 20 मीटर जाता है, अब यहाँ से देखता है ना तो कोण कितना बनता है 30 डिग्री बनता है। तब कह रहा है कि यहाँ से हाइट ज्ञात कीजिए और ये नहर है उसका चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई तो है ना, इतना है, चौड़ाई और हाइट ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हम लोग फिगर को बनाएंगे, क्या करेंगे बनाएंगे, दूसरे पेज पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल एकदम इजी है, एकदम मक्खन कर देंगे, आप लोग घबराइएगा मत। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, एकदम भरपूर समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से ए वाला जो है ना, मान लो खंभा है, और यहाँ से तट है, तट से यहाँ से है, और फिर 20 मीटर पीछे जा रहा है, तो यहाँ से वो बन रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गौर फरमाइएगा, 20 मीटर इधर गया है, तो है 20 मीटर है जब इधर से इधर आया है। अब यहाँ पर एक कोण 30 बन रहा है, एक कोण 60 बन रहा है। एक कोणवा हम देख लेते हैं सही लिख रहे हैं कि नहीं हम लोग। एक बन रहा है कितना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बन रहा है 60, एक बन रहा है 30, एक 60 एक 30, एक 60 बन रहा है, एक 30 बन रहा है, एक 60 बन रहा है। जाहिर सी बात है कि इसको 60 बनेगा, ज़्यादा नज़दीक है, हाई जो बनेगा आपका 30 बनेगा। नाम दे दो ए बी सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। हम लोग ज्ञात करना है नहर की चौड़ाई, यानी ए वाला ज्ञात करना है, साथ ही साथ हम लोग हाइट भी ज्ञात करना है, यानी जो भी आपका टावर है।
अब हम देख लेते हैं कि टावर है कि क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मीनार है और मीनार के पास में क्या करना, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई यानी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर हम लोग देखने कौन जा रहे हैं, 11 नंबर ना, कौन नंबर 11। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हॉल, क्या लिखेंगे बाबू लोग, हॉल। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा दिया है, क्या हो जाएगा, दिया है। जो जो दिया है लिख दो। एंगल एकदम सी है तो यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। एक एंगल आपका बन रहा है डी, वो बन रहा है कितना, 60 डिग्री। इसके बाद हम लोग का ए बी मान लिए हैं, यानी ए बी जो है उसको मान लिए हैं एच, ये है क्या, यानी टावर है, यानी टावर, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ये क्या किए हैं, माने हैं। यहाँ लिख भी सकते हैं माना की, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग माना की। यहाँ पर एच है, यहाँ लिख सकते हैं माना कि, यहाँ लिख दिया साइड में माना कि टावर की ऊंचाई ना इंच। और हम लोग का सीडी दे दिया है, सीडी क्या किया है, दिया है 20 मीटर, पीछे गया है तो। इसके बाद नहर की चौड़ाई डी बी, यानी बी डी कहो या डी बी कहो, ये हम लोग का एक्स मान लिए हैं। ये माना की, ये क्या हो जाएगा, माना की नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, ये नहर की क्या है, चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी यही आपको ज्ञात करना है। बट मान लिए एक्स। सबसे पहले अब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे गुरुजी, समकोण त्रिभुज। यहाँ से लिखाएगा समकोण त्रिभुज। सबसे पहले छोटका निपटा लेते हैं ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में। अब हम लोग क्या करेंगे, लंब और आधार, तो tan लगेगा, tan कोण दे दिया है 60 डिग्री। लंब का मान हम लोग क्या माने हैं, लंब मान लिए हैं एच, और यहाँ आधार उसका बन जाएगा एक्स। अब tan 60 का मान होता है √3, यानी इंच बटा में एक्स, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो यहाँ पर ए वाला इसमें होगा तो हम लोग का इंच 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 मिल जाएगा x√3, यानी x√3 मिल जाएगा। इसको इतना ही पर छोड़ दिया जाएगा ना, ये ओरिजिनल मान नहीं है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसका काम पड़ेगा दूसरे समीकरण में। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब समझ में आएगा बिल्कुल बढ़िया से। यहाँ से अब हम लोग करने जा रहे हैं पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। तो यहाँ हो जाएगा पुनः समकोण त्रिभुज, क्या लिख देंगे गुरुजी, पुनः समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी, यानी ए बी सी में। अब यहाँ पर ए बी सी लेकर चलेंगे तो हाइट वही रहेगा, बट ये आपका आधार बढ़ जाएगा। तब यहाँ पर ये भी लंब है, ये धार है, तो यहाँ टर्न काम करेगा, बट थीटा के काम यहाँ 30 कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे गुरुजी 30। लंब का काम कौन कर रहा है, तो इंच कर रहा है। आधार में क्या काम करेगा, आधार में ये वाला और ये वाला ऐड करना पड़ेगा, तो एक्स है आप प्लस में आपका आगे बढ़िएगा तो 20 है, यहाँ पर 20, दोनों को जोड़ने पर आधार होगा पूरा। 33 का मान 1/√3 होता है, और यहाँ पर एच हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 20 हो जाएगा। अब आप काम कीजिए, एक एच का मान रख दीजिए, एच का मान रखेंगे ना तो हम लोग को ऊंचाई मिल जाएगा। पहले ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तो 1/√3 हम लोग एच का मान यहाँ रख देंगे, एच का मान यहाँ रखेंगे तो मिलेगा x√3, और यहाँ पर x अब प्लस में आपको 20 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि हम लोग एच का मान रखे हैं, ए क्या रखे हैं, तो x√3 रखे हैं, ये मीटर में है एच का मान, एच का मान रखा है x√3, यहाँ पर रखा गया। तिरछा तिरछी गुणा होगा तो x प्लस में 20, और जब ए वाला इसमें होगा तो हो जाएगा 3x, डबल पे हो जाएगा 3x, ए वाला x उधर जाएगा तो घटेगा तो 20, इधर हो जाएगा 2x, यानी x का मान जो मिलेगा ना 10 मीटर मिलेगा। यानी जो नहर है वो चौड़ा है 10 मीटर, x मिल गया, यानी एगो आंसर मिल चुका है, एक आंसर मिल चुका है। एक आंसर जब मिल गया ना तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, हाइट भी मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे गुरुजी, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या करने पर गुरुजी, रखने पर, गौर फरमाइएगा। समीकरण 1 क्या है गुरुजी, तो h बराबर है x√3 मीटर है। अब h निकालना है, x का मान रख दो, x का मान कितना मिला है 10, यहाँ में क्या हो जाएगा √3 मीटर, यानी हाइट में मिल गया, यानी टावर की ऊंचाई हो गया और टावर का नहर का चौड़ाई हो गया। यानी हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम छोटा कर रहे हैं, ध्यान देगा, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग को, देखो अतः, क्या लिखेंगे, अतः। पहले पूछा क्या है, ध्यान देना, सब तो निकल गया, लिखने का तरीका अब दिया क्या है, कह रहा है कि टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई पहले पूछा है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो लिख देंगे टावर, यानी क्या लिख देंगे, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, यानी इंच हम लोग को कितना मिल गया गुरुजी, इंच मिल गया 10√3,
यहाँ मीटर। इसके बाद नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, यहाँ लिख देंगे नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कितना मिला है, नहर की चौड़ाई को हम लोग एक्स माने थे, तो ये एक्स मिल चुका है, जानते हो कितना, 10 मीटर। यही आपका दोनों प्यारा से क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको उतार लीजिएगा, इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी फटाक से लीजिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आंसर हम लोग एक बार मिला लेते हैं। आंसर यानी 10 सवाल 11 सवाल, 11 का आंसर देख लीजिए। एगो है 11 का आंसर आपको दिया हुआ है क्या, यानी टावर की ऊंचाई 10√3, टावर को 10√3 सही है, और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। क्या बात है, एकदम रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है। अब चलते हैं हम लोग आगे 12 नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल देखिएगा अच्छे से, 12 नंबर सवाल हम लोग अच्छे से देखने जा रहे हैं, वो भी हम लोग क्लियर कर देंगे, अच्छा से समझिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 शॉट वीडियो हो रहा है, तो अक्ताइए मत, सारे वीडियो क्लियर हम कर दे रहे हैं एक वीडियो में ना। अब यहाँ पर देखो सवाल नंबर 12 नंबर सवाल क्या कहने जा रहा है, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी हम क्या करेंगे, एक भवन है 7 मीटर, यानी ये वाला भवन है 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये टावर है, इसका शिखर से इसका शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, तो यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे, पहले बराबर रहेगा, इसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी इसी के पाद यानी इसका पाद का अवनमन कोण यहाँ से यहाँ, अवनमन कोण टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से एक कोण बन रहा है जो ये बन रहा है 45, क्या बन रहा है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ ये ज्ञात करना है अच्छे तरीके से। देखिए कह रहा है क्या, आप समझिएगा, गौर फरमाइए, मुस्कुराते रहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, एक ही भवन है जो 7 मीटर है, भवन के शिखर पर मान लो एक लड़का है, जब भवन के शिखर है वहां पर एक लड़का खड़ा है, जब टावर के शिखर का कोण देख रहा है 60 डिग्री बन रहा है, तो हई तो पहले से नयन जाएंगे ना, मिला देंगे इसे। इसके बाद वहीं से टावर के अब शिखर पर दिख रहा था तो 60 बन रहा था, अब उसका पांव दिख रहा है, तो पांव दिख रहा है, तो यहाँ पर अवनमन 45 बन जा रहा है, तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताओ यहाँ से 7 है, तो ये भी है 7 होगा, ये भी है 7 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, और इसको हम मान लेंगे पूरा इंच, दोनों निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का हाइट हो जाएगा। तो इसको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पर समझ में आएगा, आप चिंता मत कीजिए, शुरू बार में कोई चीज हार्ड लगता है, धीरे धीरे आप लोग आसान कर देंगे, यानी देख कर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना लिए, यानी ये राजमार्ग हो गया, इसके बाद यहाँ से हम लोग भवन बना लिए, क्या बना लिए गुरुजी, भवन जो है 7 मीटर है, कितना है गुरुजी 7 मीटर। इसके बाद यहाँ से मान लो ना कि ये वाला है हम लोग का मीनार, क्या है मीनार, यहाँ से एक ऐसे बना लिया जाएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ से एक ऐसे कोण बन रहा है 45, और यहाँ से एक बन रहा है कितना 60। अब सब ड्राइंग कर दिए हम, ध्यान दीजिए। अब इसका नाम जो है ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, ए वाला हो गया भवन, क्या हो गया भवन, बट ये है कितना 7 मीटर है टोटल, जब ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा यहाँ तक, और हम लोग इसको मान लेंगे इंच, क्योंकि इसको यहाँ से मान लेंगे इंच, दोनों एक ज्ञात करके इसको जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा हम लोग हाइट एन टावर के। तो हाई मान लो ना कि टावर है, क्या है टावर है, या मीनार बोलो, जो भी दिया होगा। इसके बाद हम लोग का दूरी दिया है क्या, दूरी देखते हैं एक बार, बारह नंबर है 7 मीटर से भवन शिखर के टेबल टावर का उन्नयन 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 टावर का शिखर 60 है, और इसके बाद का नंबर 45 टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ना नीचे नहीं दिया है ना, इन 60 और 45, 60 और 45 है, 60 और 45, यानी ये वाला बन रहा है 60 डिग्री और ये वाला बन रहा है 45 डिग्री। तो सुनो ना, एक काम करते हैं, यहाँ से एक त्रिभुज मिल रहा होगा, है लंब है, है आधार है, हम बोले हैं एक बात गौर फरमाइए, किसी मत, अगर है 7 है तो 45 पर ये भी 7 हो जाएगा, बट हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सिखा चुके हैं कि ये भी 7 मीटर आएगा, देख लेना। और जब इसमें से इस माध्यम से ज्ञात कर लेंगे तो जितना हाई होगा उतना ही ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला आपका ये भी 7 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 मीटर। क्यों, क्योंकि 45 पर जितना लंब होता है उतना ही आधार होता है, तो ये लंब हो गया 7, तो ये भी आधार हो गया 7, जब ये 7 है तो ये भी 7 है, यहाँ से ऐसे ज्ञात कर लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, हाइट ज्ञात कर लेंगे लंब, इसके बाद वो वाला ये वाला जोड़ देंगे तो पूरा हाइट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे,
यानी ये हम लोग सवाल कौन बना रहे हैं, तो 12 नंबर। यहाँ लिख देंगे हॉल, क्या लिखेंगे गुरुजी, हॉल लिख देंगे। यहाँ से लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे गुरुजी, दिया है। यहाँ पर दिया है यानी 7 मीटर, यानी जो है हम लोग का डीसी, डीसी बराबर है, जानते हो किसका, डीसी बराबर है ए बी सी डी ई, यहाँ नहीं लिखा है ना, यानी डीसी बराबर है ईबी का, यानी बीई का बराबर है, बट टोटल कितना है 7 मीटर। ये है क्या, भवन है, यानी भवन की ऊंचाई दे दिया है ना। ये आपस में दोनों बराबर हो जाएगा, ये आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। नीचे में अब कुछ नहीं दिया ना, कोण दिया है, तो एंगल डी दिया है 60 डिग्री। एक एंगल और बन रहा होगा, एंगल यहाँ बन रहा होगा बी 45 डिग्री, यानी एंगल बी बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। इसके बाद हम लोग अब कुछ नहीं दिया है, तो चलो डायरेक्ट माना कि एगो मान लिए हैं ए बी, यानी ए बी नहीं ए ई माने हैं, ए ई बराबर क्या माने हैं, एच। ए माना कि क्या लिख देंगे, माना कि, माना कि यानी एच, इसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे हम लोग, माना कि। अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, चिंता मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर छोटका में यहाँ से ऐसे लेके चलेंगे, तो डी सी बी में, यानी क्या लिखेंगे हो, डी सी बी में। अब यहाँ पर टैन, टैन लगेगा 45, 45 दिया हुआ है, लंब का मान है 7 और आधार का मान नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा आपका BC। यहाँ पर tan 45 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 नीचे में हो जाएगा BC, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो BC बराबर देखो मिल गया 7 मीटर। हम बोलते हैं जितना लंब होता है उतना ही आधार होता है, कब, जब थीटा का मान 45 रहेगा तब। यहाँ से हम लोग अब ज्ञात करेंगे, बड़का त्रिभुज लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे हो, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण, पुनः समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, यहाँ से ए ई डी, यहीं से हम लोग ज्ञात कर लेंगे समकोण बना के, ए ई डी, ए ई डी में। अब वहाँ पर भी वही बन रहा है tan, और कोण बन रहा है 60 डिग्री। लंब के काम करेगा एच, क्योंकि एच माने हैं, और आधार जो है जितना ये है तो उतना ही ना है, तो काम करेगा 7। tan 60 का मान हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा, √3, एच बटा में कितना हो जाएगा 7। अब बताओ √3, एच का मान रख दो, अब यहाँ पर एच का मान BC हो, अच्छा हो गया है, एच BC का मान हो गया है, मतलब कितना है 7 है, 7 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7√3, यानी एच का मान मिल गया, एच का मान मिल गया इतना 7√3। बट हमारा टावर जो है ना उतना ही नहीं है, टावर हम लोग का पूरा है, हम लोग का ए ज्ञात करना था ए बी, यहाँ लिख देंगे हम लोग ए बी, यानी ए बी यानी ऐसे लिखेंगे टावर, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, यानी हम लोग का पूरा ना ए बी है, बट ए बी ना, ए बी पूरा, ए वाला ए बी दो को जोड़ने आ रहा है, एक को जोड़ने पर ई, आप प्लस में क्या जोड़ रहे हैं, ए ई, और प्लस में बी ई, यानी बी ई, तो दोनों को जोड़िए, ए कितना मिला है, ए ई यानी एच, एच मिल गया कितना, एच मिल गया 7√3, अब प्लस में बी कितना मिला है, ये 7 मिला है, दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, 7 कॉमन हो जाएगा, √3 प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। इसको जल्दी हचाक दे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। अब चलते हैं आगे की ओर, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, 12 तक हो गया ना, चलिए 13 नंबर सवाल देखिएगा, 12 तक हो गया, 12 तक कंप्लीट, 12 तक सवाल हो गया कंप्लीट। अब 13 नंबर सवाल देखिएगा, 13 नंबर सवाल, चलो 13 नंबर सवाल देखो। 13 नंबर सवाल है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अनुमान कोण है 30 और 45। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, 13 नंबर सवाल एकदम लगाते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल एकदम क्लियर कर देंगे हम, मक्खन की तरह एकदम समझते चलिए। देखो यहाँ पर ये ना समुद्र है, समुद्र में ये है तुम्हारा लाइट हाउस, यहाँ एक जहाज है और एक यहाँ जहाज है, दोनों जहाज चल रही है। यानी अब यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यानी देखिएगा दोनों जहाज, यहाँ पर एक जहाज है और यहाँ पर एक जहाज है, यहाँ कोण और यहाँ कोण, तो यहाँ अब कोण, इसका हाइट भी दिया है। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से।
75 मीटर ऊंची लाइट है, 30 45 30 45 75 30 45 75 30 45, क्या बन रहा है 30 45, तो हाई 30 बनेगा, जैसे जैसे जाएंगे तो नजदीक बनेगा 45। इसका क्या बन रहा है, ये है आपका 75 मीटर लाइट हाउस है। तो कह क्या रहा है, दोनों जहाज के बीच की दूरी यानी एक्स निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों बीच की दूरी दोनों जहाजों के, तो ए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी हो जाएगा इतना ना। अब हम लोग को जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे हॉल, क्या लिखेंगे हॉल, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिख देंगे दिया है, दिया है ए बी, यानी नाम दे दो ए बी का मान, ए बी जो है टावर है, जो है 75 मीटर, कितना है 75 मीटर, ये है क्या आपका टावर, यानी टावर यहाँ लिख देंगे टावर है, क्या है गुरुजी टावर की ऊंचाई, यानी ऊंचाई है हम लोग का कितना है 75 मीटर। इसके बाद एंगल दो बन रहा है, एक एंगल बन रहा है सी 45 डिग्री, एक एंगल बन रहा है आपका डी, वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। ज्ञात क्या करना है डी सी, यानी डी सी बराबर एक्स मीटर, ये हम मान लिए हैं, माना कि, क्या किए हैं माना कि। इसके बाद अब समकोण त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज समझाएंगे, समकोण त्रिभुज सबसे पहले छोटका 45 पर देखो सेम हो जाएगा, 45 पर सेम हो जाएगा, 75 था ही 75 आएगा, 45 पर सेम हो जाएगा, बट बना लेंगे हम लोग ए लंब ए वाला धार, ए वाला चलेंगे हम लोग ना ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ना ए बी सी में, हाँ ए बी सी में। अब बताओ क्या हो जाएगा tan, यहाँ पर क्या लिखेंगे 45, लंब होता है, लंब का मान 75 है और आधार का मान हम लोग का क्या है BC है, 45 पर 1 होता है tan का, 75 यहाँ पर लिख देंगे BC, यानी तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो BC का मान मिल जाएगा 75 मीटर, यानी BC कितना मिलेगा 75 मीटर। अब हम लोग पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी चलेंगे, यहाँ लिख देंगे पुनः, क्या लिख देंगे पुनः समकोण, क्या लिखेंगे हो पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ पर ए भी काम करेगा tan और थीटा का मान हो जाएगा 30, बट लंब का काम वही करेगा 75, आधार दोनों का ए वाला दोनों को जोड़ने पर आधार काम करेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, तो 75 और प्लस में हम लोग का x है। इसके बाद tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ हो जाएगा 75 अब बटा में 75 प्लस x हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 75 प्लस में x, इसको इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा 75√3। अब हम लोग का x चाहिए तो 75 उधर जाएगा तो घटेगा, 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब 75 कॉमन ले लीजिए, तो 75 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस में 1, यही मीटर, यानी ये आपका x का मान निकल गया, यही निकालना था दो जहाजों के बीच की दूरी, इसी को हम लोग अतः करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग अतः, क्या लिखेंगे अतः, अतः दोनों समुद्री, क्या लिखेंगे हो समुद्री जहाजों, क्या लिखेंगे समुद्री जहाजों के या की बीच की दूरी हम लोग को क्या मिल गया x का मान, यानी यहाँ माने थे x और x का मान क्या मिल गया गुरुजी, तो मिल गया 75√3 माइनस 1 मीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जल्दी छाप लीजिए 13 नंबर सवाल, जल्दी छाप लीजिए। अब 13 14 15 16 2-3 सवाल और बन गया है, जल्दी बनेगा, घबराइए मत, इसको आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बताओ दिख रहा है सब, इन सवाल यहाँ से नहीं दिख रहा है, चलो दिख रहा होगा, 13 नंबर सवाल है, यहाँ तक दिख ही रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर ना, 14 नंबर वाला सवाल देखिएगा, 14 नंबर सवाल, चलिए 14 नंबर सवाल का फिगर देखिएगा, 14 नंबर का फिगर 15 और 16 3 गुना आ गया है। 14 नंबर सवाल देख लीजिए, यही डायग्राम है, डायग्राम देखिएगा कर रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक छदी रेखा में हवा में उड़ा रही है, गुब्बारे को देखती है, किसी भी लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 और कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 हो जाता है, तो अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक लड़की यहाँ पर है, एक लड़की यहाँ से एक पतंग यहाँ उड़ा रही है, तो ये इसका कोण जो है ना ये बन रहा है 60, और जब यही पतंग उड़कर यहाँ चल जाता है तो यहाँ से कोण बन रहा है आपका 30, ये छोटका बन रहा है 30, हाई बन रहा है 60, बड़ा वाला 60 है, छोटका 30 है। तो कह रहा है कि दोनों पतंग के यानी गुब्बारे के द्वारा तय की दूरी, यानी यहाँ से और यहाँ गुब्बारा यहाँ था और यहाँ गया,
यहाँ से जब यहाँ गया है ये वाला निकालना है बीच की दूरी, ये वाला बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। फिगर हम बना रहे हैं ना, फिगर चलते हैं, साइड में फिगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्लियर हम कर देते हैं आपको फिगर के माध्यम से। आप लोग डरिए मत, कभी भी आप डर गए तो जानिए कि आपसे नहीं बनेगा। पहले आपको आराम से यहाँ से क्या करना है, एक यहाँ पर है यानी यहाँ पर बन रहा है, और एक यहाँ मान लीजिए यहाँ ना, एक यहाँ से देख रहा है और एक यहाँ से, देन दोनों गुब्बारा है। ये वाला क्या है आपका गुब्बारा है, यानी कहने का मतलब है कि ये वाला गुब्बारा उड़ रहा है और यहाँ पर भी गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये छोटा बन रहा है और ये कोण आपका 12 बन रहा है। हाई पूरा हो जाएगा 60 डिग्री और हाई जो हो जाएगा ना 30 डिग्री हो जाएगा। देखते हैं 60 और 30 है ना, 60 और 30, हाँ एगो 30 है छोटका, ऊपर वाला 60 है। 88.2 मीटर और 88.2 मीटर और 1.2 मीटर, 88.2। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ से ये लड़की का हाइट है जो जानते हो कितना है, 1.2 मीटर है। इधर भी होगा 1.2 मीटर, बट पूरा हम लोग का हाइट जो है ना 88.2 मीटर है। यहाँ से 88.2 में से 1.2 घटाइएगा ना तो यहाँ 87 आ जाएगा, 87 मीटर। ये हम लोग का इतना ही काम करेगा, इन लड़की का हाइट काट लेंगे हम लोग ना। एक सवाल ऐसा हुआ है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए नाम लेते हैं, इसको बी नाम लेते हैं, इसको सी और इसको डी, बस ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए वाला के ज्ञात कर लेते हैं। ए वाला त्रिभुज ए बी सी डी, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ई ना, ई लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सवाल नंबर कौन बन रहा है 14, क्या बन रहा है 14। सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। इसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिख देंगे दिया है। क्या दिया है गुरुजी, तो एंगल यहाँ से 2 को दिया है एंगल, हाँ एंगल। अब देखो एक त्रिभुज बन रहा है इससे, एक बन रहा है डी डी ई डी सी, ई डी सी 60 डिग्री, यानी यहाँ बन रहा है एंगल डी ई सी, सॉरी ई डी सी, ई डी सी, ई डी सी कितना बन रहा है 60 डिग्री। एक और बन रहा होगा ए डी बी, ए डी बी बराबर कितना डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। और ए बी जो है ना, ए बी हम लोग का हो जाएगा 87, क्योंकि 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो हो जाएगा 87 मीटर। हम लोग का करेक्ट ए बी इतना हो जाएगा, लंब के काम वही करेगा करेक्ट। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले छोटका निपटा लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो हम लोग ज्ञात क्या करना है हो, हम लोग ज्ञात करना है ए वाला, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी BC ज्ञात करना है। तो BC ज्ञात करना है तो लिख देंगे x मीटर। ये क्या किए हम लोग, माना की दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी माना की। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन लेके चलेंगे, ए वाला समकोण ना, यहाँ से समकोण बन रहा है ई सी डी में। अब देखो यहाँ पर ए सी डी में टन काम करेगा, टन थीटा का मान इसमें क्या काम कर रहा है 60 डिग्री। लंब का मान जो हाइट ए वाला होगा वही हाइट ए भी होगा, दोनों हाइट आपस में बता देते। ए भी हम लोग का जानते हो कितना है 87 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 87 काम करेगा लंब का। तो 87 हाँ लग दिए 87। और यहाँ पर DC जो है नहीं दिया है, DC जो हम कहते हूँ tan 60 का मान क्या होता है √3, और यहाँ हो जाएगा 87 बटा में हो जाएगा आपका DC। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आ जाएगा DC 87 √3 हो जाएगा। इसे करेंगे तो ये सॉरी DC ज्ञात कीजिएगा तो 87 ये जाएगा भागा में तो हो जाएगा क्या √3 हो जाएगा। यहाँ DC का मान मिलेगा 87 √3 बटा में। इसको हर पर में कर सकते हैं, यहीं पर हर पर में करेंगे तो √3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3। ये आ जाएगा 87 √3, नीचे में डबल पर 3 हो जाएगा, 3 से कटाइएगा तो कटेगा 3 दूनी 6 3 9 क्या हो जाएगा 27, हाँ 3 9 27, यानी आ जाएगा 29 √3 मीटर आ जाएगा। 29 √3 मीटर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा DC का, यानी यही DC है 29 √3 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग पुनः एक और त्रिभुज बना है समकोण, वहाँ से चलेंगे।
तो यहाँ लिख देंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः समकोण, क्या लिखेंगे पुनः समकोण, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी, यानी ए बी डी में, ध्यान से देखिए ए डी बी में आपको क्या करना है tan, इसमें कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, लंब के काम वही काम करेगा 87, और आधार में क्या जुड़िएगा BC, BC को क्या मान लिए हैं x, यहाँ पर x मान लिए, ये भी जोड़ने पर काम करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 29√3, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से हम लेकर चले हैं इसे, तो ए वाला और ए वाला आधार के काम करेगा। 33 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, ऊपर में हो जाएगा 87, नीचे में हो जाएगा x प्लस में 29√3, अब तिरछा तिरछी गुणा करना, ए वाला से इसमें कीजिएगा तो x प्लस में 29√3, ए वाला इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा 87√3 हो जाएगा ना। अब बताओ ए वाला जाएगा उधर घटेगा तो x बराबर क्या मिलेगा, यानी 87√3 में से 29√3 क्या हो जाएगा घट जाएगा, x बराबर ध्यान दीजिए दिख नहीं रहा होगा ना, तो ऊपर करते हैं दिखेगा जरूर, यहाँ से दिखेगा। चलिए अब देखिए 87 में से 29 घटाना है, 17 में से 9 घटेगा तो 8, ये हो जाएगा 7, 7 में से होता है 5, 85√3 आएगा, सॉरी 58√3 मीटर आएगा, यानी दोनों गुब्बारे के बीच की जो दूरी है यही आपका आंसर है, यानी 58√3। तो हम मिला लेते हैं 58√3, 58√3 तेरा नंबर है कौन है 14 ना है 14, 58√3 मीटर, 58√3 मीटर, हाँ बन गया, यानी आ गया आपका आंसर 58√3। अब चलते हैं हम लोग सवाल आगे की ओर, अगला सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, अगला सवाल हम लोग 15 सवाल, देखिए कितना एकदम लहे लहे धीरे धीरे हम लोग 15 में पहुंच गए, अब 15 बनाएंगे इसके बाद 16 एकदम बन जाएगा। एक सीधा, अब देखिएगा अब ज़्यादा सवाल में जान नहीं है, एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब क्या होता है रास्ता, मीनार के पास तक जाता है, यानी एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार के 30 डिग्री के अवनमन कोण देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक सामने समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद कार अवनमन कोण 60 डिग्री आ गया, इस बिंदु से मीनार तक के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गया समय ज्ञात कीजिए। यानी अब इसको आपको फिगर देखिएगा ना तब समझ में आएगा, हम फिगर के माध्यम से समझा देंगे, आप बच्चा टेंशन मत लो, बच्चा पार्टी टेंशन मत लीजिए, हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका राजमार्ग है, क्या है रसगुल्ले राजमार्ग, यहाँ पर एक मान लो मीनार है, यहाँ पर एक कार चल रही है, यहाँ से एक कोण बन रहा है, वहीं कार 6 सेकंड में यहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई यहाँ पहुँच गई। अब ध्यान देना पहले कार यहाँ था 6 सेकंड में ना, 6 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, इसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और क्या दिया, कोण भी बन रहा होगा, कोण बन रहा है क्या क्या, एक कोण बन रहा है 30, एक बन रहा है 60, तो जाहिर से बात है कि 30 कौन होगा, तो 30 वाला हाई होगा, हाई क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो इसको मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, और ऊंचाई दिया है कि नहीं, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है क्या, सीधा हमारा इतना जाता है समान 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, तो बिंदु से मीनार के पहुंचने में देगा समय ज्ञात कीजिए। अरे समय ज्ञात करना है ना, समान चाल, अच्छा बहुत अच्छा है, इसमें आपका मतलब ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, सब चीज़ मिल गया है। अब नाम दे देते हैं ए यहाँ पर, बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, ध्यान दीजिएगा भाई 6 सेकंड से घबराओ मत, समझो कि वो दूरी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 6 मीटर का है तो मीटर में आंसर आएगा, अगर यहाँ निकालेंगे तो भाई जब सेकंड में तो सेकंड में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको हम लोग ए भी है तो ए भी जो कहते हैं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एच नहीं पूछा है, हम लोग ए पूछा है, तो 2 को त्रिभुज बना है, एक यहाँ से ऐसे और एक यहाँ से ऐसे बना है, तो जो जो दिया है उसको लिख देंगे हम लोग। ये सवाल है आपका 15 नंबर, कितना है वो 15, यहाँ पर लिखेंगे हॉल, क्या लिखेंगे गुरुजी हॉल लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, यानी सी डी जो है ना, सी डी जो है 6 सेकेंड है, कितना है 6 सेकेंड, और हम लोग का कोण मिल गया है, सी का मान मिला है 30 डिग्री और डी का मान जो मिला है ना वो मिल गया है 60 डिग्री मिल गया है। ज्ञात करना क्या है बी डी ज्ञात करना है, बी डी बराबर
यानी एक्स मान लिए हैं, यानी सेकंड मान लेंगे, ये भी सेकंड है तो यहाँ लिख देंगे माना की। क्या लिख देंगे? माना की, माना की। अब बताओ समकोण त्रिभुज लेके चलते हैं ना बार बार, तो यहाँ लिखेंगे समकोण। क्या लिखेंगे रसगुल्ले? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले छोटका निपटा लो, ए बी डी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी में क्या लिखेंगे? ए बी डी में। अब बताओ टन है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार क्या होगा? टन। टन कोण का मान कितना है? तो 60। कितना हो जाएगा? 60। इसके बाद लंब का काम कर रहा है ए बी, आधार को हम मान लिए हैं एक्स। टेन 60 का मान होता है √3, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी, नीचे में क्या हो जाएगा? एक्स। तिरछा तिरछी गुणा होगा तो ए बी का मान जानते हो क्या मिल जाएगा? √3 में क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा, यानी ए बी का मान इतना मिल गया। इसको छोड़ दो। अब हम लोग पुनः उसमें लेकर चलेंगे तो बन जाएगा ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, यानी यहाँ लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। यहाँ लिखेंगे समकोण। क्या लिखेंगे रसगुल्ले? समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? वो समकोण त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। अब ए बी सी में, अब ए बी सी में क्या होगा? तो वहीं टन, टन 30 हो जाएगा, 30 दिया यहाँ पर। और यहाँ पर लंब के काम करेगा ए बी, ए बी यहाँ लिख देंगे ए बी। आधार देखो क्या काम करेगा? ए बी और ए बी दोनों को जोड़ने पर, तो एक्स प्लस में 6 सेकेंड। 35 का मान होता है 1 बटा में √3। ए बी का मान मिल चुका है, रख दो। ए बी का मान वही रख देंगे तो हो जाएगा। रूट में 3, यहाँ पर एक्स मिला है, नीचे में एक्स प्लस में क्या है? 6 है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो एक्स प्लस में 6, ऐसे करेंगे ना तो हाई हो जाएगा 3x। अब बताओ ये घटेगा जाएगा तो घटेगा तो हो जाएगा 3x में से x घटेगा तो 2x। अब बताओ यहाँ से 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी x, यानी x का मान मिल गया 3। मीटर में नहीं लिखेंगे, सेकेंड है तो सेकेंड, यानी वहाँ तक पहुँचने में 3 सेकेंड लगेगा। यही आंसर हो जाएगा। क्या एकदम बल्ले बल्ले हो गया। इसको उतार लीजिए फटाक से। 3 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँचने में 6 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 सेकेंड लगेगा। जल्दी इसका नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल, वही जानदार शानदार होने जा रहा है। लास्ट अंत भला तो सब भला। मुस्कुराते रहिए। सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है? 16 नंबर सवाल भी लगा लीजिएगा। सवाल पूछता है बार बार, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर 9 मीटर के दूरी पर स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी पूरा कोण है दोनों कोण। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी इसमें सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम देखिए कैसे बना रहे हैं हम। शुरू में कोई भी चीज कठिन लगता है, बार बार इसी को सेल्फ स्टडी करेंगे एकदम समझ में आ जाएगा। ये मान लो राजमार्ग है, ये क्या है हो? क्या है हो बबुआ? का भ तो ना बताओ जा, भोजपुरी में बोलो जा, ये क्या है? राजमार्ग है। यहाँ से देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से एक यहाँ। ध्यान देना, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर क्या करना है? कोण जो है ना दोनों आपस में पूरक है, दोनों कोण आपस में पूरक है। सिद्ध करना है कि यहाँ पर 6 मीटर सिद्ध करके एच का मान लाना है, सिद्ध करके एच का मान ज्ञात करना है 6 मीटर। तो अब देखो यहाँ पर एगो यहाँ से यहाँ चलने पर 4 मीटर बोला है। यहाँ से यहाँ राजमार्ग यानी मीनार से इधर तो 4 मीटर, एगो यहाँ से यहाँ पूरा दे दिया है 9 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ 9 मीटर पूरा, यहाँ से यहाँ 9 मीटर है। यहाँ से यहाँ 9 मीटर पूरा 9 मीटर है, यहाँ 4 मीटर। तो हाई वाला ज्ञात करना है। तो बताओ ए वाला, बी ए वाला, सी ए वाला, डी हो जाएगा। अब बताओ पूरक कब होता है? पूरक कब होता है? जब मान लो दो गो कोण ए और प्लस में बी जब 90, दो कोणों का योग 90 होता है तो पूरक होता है। जब दो कोणों का योग 90 होता है तो पूरक। तो अगर ए को हम थीटा मानेंगे तो बी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ए को थीटा मानेंगे यानी दोनों को जोड़ने पर 90 बन रहा है, ए को थीटा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो जब हम इसको थीटा मानेंगे तो हाई हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग को सिद्ध करके लाना है एच का मान। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लो, यानी 16 नंबर सवाल में क्या करेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। इसके बाद लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे रसगुल्ले? दिया है। यहाँ पे लिख देंगे दिया है। क्या दिया है? तो हम लोग का BC जो है ना वो 4 मीटर है। कितना? 4। अब पूरा जो है ना BD, पूरा BD दे दिया है 9 मीटर। क्या दे दिया है? 9 मीटर। DC निकालना है, DC निकालना है तो x मीटर मान लेते हैं। और हम लोग को सिद्ध करना क्या है? कोण भी दे दिया है, दो को कोण का भी लिखेंगे नहीं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? यानी AB जो है, AB जो है 6 मीटर सिद्ध करना है, यही सिद्ध करके लाना है, यानी AB का मान लाना है, सिद्ध करना है AB 6 मीटर है कि नहीं, सिद्ध करना है।
अब बताओ, ध्यान देना, उसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे समकोण, क्या लिखेंगे? समकोण। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले छोटे का निपटा लो, ए बी सी, तो लिखेंगे ए बी सी में, एकदम मस्ती से बनाओ। टैन लगेगा, थीटा का मान दे दिया है, छोटका थीटा रहेगा, थीटा दे दिया है। लंब का मान क्या है? लंब का मान एच मान लिए हैं तो एच हो जाएगा, और नीचे में 4 मीटर है आधार। अब यहाँ पर इसको एक मान लेंगे, बनाने का तरीका होता है क्योंकि इसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं, समीकरण ये हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः समकोण। फिर समकोण 2 आएगा, समकोण त्रिभुज, क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी डी, क्या हो जाएगा? ए बी डी में, ए बी डी में, वो भी आपका tan अब पूरा ये आधार हो जाएगा। यह काम करेगा tan, थीटा के मान दे दिया है 90 माइनस थीटा। अब बताइएगा, लंब एच है और आधार पूरा वहां से इसको और इसको जोड़ने पर, तो पूरा दे दिया है 9 मीटर, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 9 मीटर, तो यहाँ 9 मीटर डायरेक्ट है। अब बताओ, तुम लोग पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा पर, हम रफ कर रहे हैं, पढ़े थे हम लोग, tan 90 माइनस थीटा पर होता है गुरुजी कॉट, और थीटा है तो थीटा, यानी कॉट थीटा इतने के जगह पर लिखाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ पर इंच बटा में 9, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा इंच का मान 6 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा, तुलना करना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 तुलना करेंगे हम लोग ना, समीकरण 1 और तुलना करने पर गुणा करना है, सॉरी गुणा, लेफ्ट साइड गुणा करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर, तब होगा गुणा करने पर, तो लेफ्ट संगे गुणा होगा और राइट संगे गुणा होगा, तो गुणा होगा तो tan थीटा इंटू में गुणा, यहाँ पर क्या है? cot थीटा, गुणा होता है तो लेफ्ट और राइट में आपको क्या है? h बटा में 4 है, यहाँ पर क्या है? इंच बटा में 9 है, tan थीटा cot थीटा का मान जानते हो क्या होता है? इंटू में रहता है तो 1 होता है, पढ़े होंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, इंटू में tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। इसके बाद वहाँ पर में h स्क्वायर हो जाएगा, h में होगा तो 9 चौका कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 हो जाएगा, जब यहाँ ही जाएगा तो 36 से 1 से होगा तो 36, यानी h स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से आप ध्यान देना है। अब यहाँ पर h स्क्वायर हटेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में कितना? 36, यानी h का मान 6 आ गया मीटर, यही सिद्ध हो गया। यानी सिद्ध करना था कि जो हाइट है वो 6 मीटर है कि नहीं, सिद्ध हुआ। यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ, क्या लिख देंगे? सिद्ध हुआ, क्या हो गया? सिद्ध हुआ, यही आपका क्या है? आंसर है। बताओ, यहाँ तक में आप लोग का दिख रहा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। चलिए बताइए, दिख रहा है? जल्दी बताओ, सिद्ध हो गया ना? तो टोटल सवाल हम लोग आज खत्म कर दिए, टोटल सवाल अच्छे से हम लोग मक्खन कर दिए एकदम। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा? अगर जहाँ त्रुटि होगी, कमी होगी, कमेंट कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।